थी और क्या महसूस हुआ आपको? ब्रह्मज्ञान से पहले बहुत साल लगा ये प्रोसेस, एक दो दिन नहीं। हर दिन जब टाइम मिलता है तब जाके बैठ जाता था, जब दुख लगता है तब बैठ जाता था। वैसा एक दिन ध्यान में घर पे बैठा था, 15 दिन घर का अंदर एक ही जगह पे फ्रीज हो गया। अच्छा। तभी तो मेरा एक्चुअली ब्रह्म ज्ञान हो गया। आपके गुरुजी के बारे में बताएंगे हमें? जब वो जमाने में when he was 33 year old, उस टाइम पे 33 ईयर से पहले उसने 7 साल एक गुहा का अंदर बैठा था, एक बड़ा माउंटेन का अंदर। माउंटेन से नीचे आते वक्त लोगों के लिए उसने पहले मंदिर बनाया। तो आपको गुरु कब मिले? मेरा कुंडलिनी में जो लिखा था उसका भी तकदीर चेंज हो गया। जिस दिन उसने जो मेरा कुंडलिनी चार्ट वापस देते वक्त मैंने आंख बंद करके ऐसा भगवान के गुरु का सामने ऐसा खड़ा था, एक दिया ऐसा मेरा सामने आ रहा है। सामने आते वक्त मुझे ऐसा लग रहा था वो पंडित का हाथ में जो दिया है ना वही लेके मेरा सामने आ रहा है। मैं ऐसा करने के लिए हाथ ऐसा कर रहा था, वो दिया आके डायरेक्ट मेरे शरीर का अंदर घुस गया। लोग कि मुझे आपने ये पूछते एसएमएस मेडिटेशन क्यों रखा है? सन मून स्टार, जी, ओके। इसी का तो शॉर्ट फॉर्म एसएमएस है ना। संभाला है, अभी प्रकट में है कि अदृश्य रूप में है? हाँ, ये क्या पूछ रहे आप, संभाले ये क्या। हमारा संस्कृति में हमारे गुरु लोग जितना क्या क्या कहा है, कोई चीज झूठ नहीं, हर चीज सच्ची सच है। मैं इसलिए ये सच्चे बता रहे, कल जो सच था आज भी सच है। प्रणाम गुरुजी, आपके चरणों में नमन। प्रणाम। आज पहली बार ऐसे मैं ऑनलाइन क्लासेस के हिसाब से देख रही हूँ आपको, मतलब इंटरव्यू हमारा चल रहा है। तो मैं तो इसको पॉडकास्ट और इंटरव्यू नहीं बोलती गुरुजी, मैं एक सत्संग ही बोलती हूँ। और मेरे माध्यम से हमारे व्यूअर्स को कुछ आपकी तरफ से जानकारी और ज्ञान मिलेगा। तो इसी के लिए मैं आपसे थोड़े बहुत सवाल करूंगी। तो सबसे पहले तो हमारे व्यूअर्स को आपके बारे में थोड़ी सी जानकारी दीजिए। मेरा बारे में मेरा पास्ट और प्रेजेंट में बताएगा। बचपन से मैं केरला में पैदा हुआ है, पैदा तो केरला में हुआ था, पढ़ाई तो बाहर किया था, दिन बाद में मुंबई आके सेटल हुआ था। ऑलमोस्ट 21.5 ईयर्स फिल्म इंडस्ट्री में काम किया था। फिल्म इंडस्ट्री में पहले तो मैं एडिटर था, बाद में थोड़ा राइटिंग शुरू हो गया, फिर राइटिंग और डायरेक्शन और एडिटिंग में आ गया था। देन ज़्यादा से ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट इंडस्ट्री में काम किया। देन मैंने ये रियलाइजेशन के बाद मैंने सब कुछ छोड़ के मैं वापस अपना विलेज चले गया। वन केरला में वापस आ गया, मुंबई में पवाई में रहता था। देन सिटी लाइफ कम्प्लीटली छोड़ के केरला आने के बाद मुझे लोग एक डिफरेंट तरीक़ा से देखने शुरू हो गए। ये क्या हो गया, दाढ़ी लंबा, मतलब ये सब उनके लिए ये एक पाखंडी फील आ रहा है। मतलब जीवन से मतलब कहीं भागने का कोशिश तो कर रहे हो, क्या है ये, क्या इसका पीछे क्या कहानी है। तुम तो पहले बहुत स्टाइलिश लाइफ था, ऑल ऑफ द सडन ये कैसा हो गया। इसका जवाब देना थोड़ा डिफ़िकल्ट है। भी नहीं, वो टाइम पे मेरा ये प्री मेच्योर्ड सिचुएशन है। बिकॉज एनलाइटमेंट जो ब्रह्मज्ञान पाने का बाद ऑलमोस्ट 3.5 साल का वो जो बीच का टाइम पे मैं अपना थोड़ा कंफ्यूज था, मैं आगे किस तरह का ज़िंदगी लेके जाना है। मतलब बिजनेस तो कर ही नहीं सकता है मैं, और कोई ऑप्शंस नहीं था। बट मैंने ज़िंदगी मेरा खुशी से आगे लेके जाने के लिए वो टाइम पे भी मैंने एडवर्टाइजमेंट कर रहा था। बट मैंने डिसाइड किया अभी ये ज़िंदगी, इस तरह पैसा कमाने का कोई ज़रूरत नहीं, अभी मेरा ज़िंदगी और कुछ करनी चाहिए। देन मैंने ऐसे सेटल हो गया था। दैट टाइम सडनली कोरोना आ गया। मेरा कुछ डॉक्टर फ्रेंड्स लोग ने मेरे पास कुछ पेशेंट्स को भेजा। उन लोग मुझे टाइम पास के लिए इस तरह देख के दे स्टार्टेड कॉलिंग मी, हाँ स्वामी जी, हले स्वामी 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 जी, मतलब टाइम पास के लिए दोस्ती में बुलाता हूँ इसी तरह। देन कुछ 4-5 लोग पहले आया था,
उनको जो टेंशन डिप्रेशन इसमें बहुत बेनिफिट मिला, तब मुझे ज़्यादा लोग आने शुरू हो गए। देन उधर से मैंने एक गुरुजी का नाम नहीं लिया था दैट टाइम, मेरा यू नो पूर्व पहले नाम था, वो नाम से ये नाम आने के लिए और एक रीज़न होगा। मतलब एक नॉर्मल नाम से लोग पुकारते वक्त एक फ्रेंडली फील है। गुरु और शिष्य का एक फीलिंग्स डिफरेंट होनी चाहिए। एक उसमें थोड़ा गैप मेंटेन करना इम्पोर्टेंट है। गुरु को फ्रेंड जैसा मानेगा तो फ्रेंडली बिहेविंग लोगों के लिए उसको डिफरेंट डिफरेंट फील देता है, वो डिफरेंट एक्सपीरियंस होता है। गुरु ऐसा नहीं होता है। गुरु का मतलब लोगों का अंदर एक फील है। गुरु बोलेगा तो एकदम शांत में एक कोना पे एक अलग ड्रेस पहन के ओम नमः शिवाय, नहीं तो ये मतलब ये माला और विभूति सब पहन के ऐसा बैठने चाहिए। अभी तक जिसने खुद गुरु बनाया उसी को मानो, उसी का अंदर का परिवर्तन किया है। मगर ये सब जवाब देना बहुत तकलीफ था। मैंने केरला छोड़ा, बैंगलोर जाके सेटल किया। एकदम मैंने जो लाइफ में कमाया था सब कुछ छोड़ के मैंने एक नया जिंदगी के लिए गया। उधर जाके बैठते वक्त मुझे ऑनलाइन में लोग कांटेक्ट करने शुरू हो गए। मेरा छोटा सा एक आश्रम है बैंगलोर में, उधर मेरा जो ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं, सुबह 4:30 बजे का अपना ऑनलाइन क्लासेस है। उसी में हमारा जो मेडिटेशन टेक्निक और आध्यात्मिक विषय का जानकारी, जो आसमान का नीचे हजारों क्वेश्चंस लोगों का मन में, आज उसका आंसर मिलना बहुत डिफिकल्ट है। इवन छोटा छोटा से लेके बहुत बड़ा क्वेश्चन तक आंसर मिलना डिफिकल्ट है। ये जो आंसर के लिए लोग तड़प रहे, मैंने एक एक क्वेश्चन का आंसर के लिए पूरा इंडिया 4 बार घूम चुका है, ओह, मगर मुझे एक क्वेश्चन का भी आंसर नहीं मिला। मेरा क्वेश्चन सही क्वेश्चन था, इसलिए मुझे प्रपंच ऐसा सिचुएशन बना के दिया। तपस्या में ब्रह्म ज्ञान मिलने के बाद सारा क्वेश्चन का आंसर मिल गया। अभी ये शरीर का और कोई कुछ लक्ष्य नहीं, सबका जो क्वेश्चन है पूछो उसका आंसर दे सकता है। दूसरा, जिसको आध्यात्मिक लाइफ में आगे जाना है उनको मैं थोड़ा रास्ता दिखा के हेल्प भी कर सकता है। फ्यूचर क्या है आप लोग देख के जाओ। जी, और बहुत मेरा अच्छा लगा आपके। हाँ, और मेरे बारे में बोलेगा तो मेरा एक धर्मपत्नी है और 2 बच्चा है और मेरा माँ बाप है। मेरा परिवार थोड़ा बड़ा है, बाकी मतलब ब्रदर से सिस्टर से सब है। जी गुरु, बहुत अच्छा लगा आपके बारे में सुन के। जब भी आपको ब्रह्म ज्ञान हुआ, जिस क्षण को, वो क्षण को आप डिस्क्राइब कर सकते हो, तब आपकी पोजीशन क्या थी और क्या महसूस हुआ आपको? ओके, देखो पहले तो ब्रह्मज्ञान आप लोगों को ब्रह्मज्ञान का इतना आइडिया नहीं। ब्रह्मज्ञान ऐसा एक स्मॉल थिंग नहीं। अभी देख लो, एक सूर्य का लाइट कितना रोशनी देता है। आप सोच लो हजारों सूर्य का रोशनी कितना पावर होता है, जी, उतना प्रभाव हमारा अंदर होता है, बाहर नहीं। बाहर कितना भी लाइट होने तो हमको वो फील नहीं मिलता है। हमारा अंदर वो प्रभाव मिलने से हमारा शरीर एकदम नीट एंड क्लीन। हमने पूर्व जन्म में कितना कर्म किया है, एवरी सेल का अंदर वो कनेक्टेड है, मतलब मनसाक्षी से कनेक्टेड है। ये सारा जल जाता है। अब बाद में ब्रह्मज्ञान का जो प्रोसेस होता है उसका बारे में आगे ऐसा एक क्वेश्चन है तो मैं उसी का आंसर देगा। ब्रह्मज्ञान से पहले बहुत साल लगा ये प्रोसेस, 1-2 दिन नहीं। हर दिन जब टाइम मिलता है तब जाके बैठ जाता था, जब दुख लगता है तब बैठ जाता था। मैं कितना भी पैसा कमाओ, कितना भी ब्यूटीफुल लाइफ जीने दो, मगर मेरा लाइफ में एक कुछ कमी था।
वो कमी को फुलफिल करने के लिए मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं। मैंने सबसे टॉप लेवल से एकदम नीचे लेवल तक लाइफ मैंने देखा है। मतलब टॉप लेवल बोलेगा तो 1.5 ईयर मैं फिरोज खान का साथ उन्हीं का घर पे था। फिरोज खान का नाम तो सुना होगा ना, जी 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 कुर्बानी जी। कुर्बानी कोई उन्हीं के घर पे 1.5 साल था। दैट वाज ए यू नो डिफरेंट लाइफ, फिल्मी लाइफ। देन उससे पहले मैं जब मुंबई गया था, उधर एकदम चौल वाला जगह पे 3 महीना रहने के लिए सौभाग्य मिला। उधर से मैं एकदम गरीब का लाइफ भी मैंने एक्सपीरियंस किया। दैट मीन लाइफ का हर स्टेजेस मुझे एक्सपीरियंस करने के लिए मौका मिला, मगर कोई लाइफ में मेरा दिल चिपक के उसी में जीना है, मुझे ऐसा फील अभी तक नहीं हुआ। बीच वाला जो व्हेन आई वाज इन द फिल्म इंडस्ट्री स्टेज, दैट टाइम मैं हमेशा फिल्म लोगों को ही मिलते रहता था। हम स्टूडियो टू स्टूडियो, लोकेशन टू स्टूडियो, इसी तरह ट्रैवल करते रहता था। तब तो मुझे वही लाइफ बहुत पसंद था, मगर वो लाइफ में भी मुझे कुछ कमी लग रहा था। जब मैं फिरोज खान का घर पे रह रहा था, उधर तो कमी कमी लग रहा था। जब मैंने गरीब मतलब चौल में रह रहा था, तब तो फुलफिल तो है ही नहीं, भूख का मतलब खाना नहीं, पैसा नहीं, हर चीज में कमी लग रहा था। आज प्रेजेंट मैं फुलफिल हो गया, मुझे भी कोई चीज का कमी नहीं लग रहा। आज आपने इंटरव्यू लिया, मुझे उसमें कोई ऐसा फील तो नहीं आ रहा है ओके यार मुझे ऐसा मौका मिला है। मुझे ऐसा फील आ रहा है हमारा संस्कृति सामने लोगों को बताने के लिए भगवान ने एक अपॉर्चुनिटी दी है बस। जी ये संस्कृति कभी स्टॉप नहीं होगा। गुरु परंपरा से मतलब जो लोग ये संस्कृति मतलब ब्यूटीफुल लाइफ जीने चाह रहे हैं, वो एक बार तैयार होएगा तो हमारा गुरु परंपरा उनको हाथ अपना पकड़ेगा। जी, सही बात है गुरु जी। और ये सोशल मीडिया ऐसा माध्यम है, और मैं यहाँ गुजरात में हूँ, आप केरला में बैठे हो, और फिर भी हमारी बात हो रही है। और आपके मन में भी ऐसी भावना है कि हम लोगों को जागृत करें, उसको एनलाइटमेंट करें, और मेरे मन में भी ऐसी थोड़ी सी इच्छा है कि मैं मेरे माध्यम से किसी और का भला हो जाए, तो ही हम एक मतलब अभी बात कर रहे हैं। और गुरुजी, आपके गुरुजी के बारे में बताएंगे हमें? मेरा गुरु जी श्री नारायण गुरु है। जी समाधि होके अभी ऑलमोस्ट 97 ईयर्स हो गया। 97। तो उनका लाइफ में केरला में बहुत रेवोल्यूशन हुआ है विदाउट एनी नेचुरल नॉर्मल एनी विदाउट एनी फाइट, विदाउट एनी आर्ग्यूमेंट। उनका जो भी कर्म करने का था उसका सारा कर्म इतना ब्यूटीफुली उसने किया है, वी कांट इवन बिलीव दैट वो इस तरह एक गुरु कर सकता है। बिकॉज एक एग्जाम्पल मैं आपका सामने रखूंगा। व्हेन मेरा गुरु का जो टाइम था, उस टाइम पे हमने जो शॉल पहना है ना, जो ड्रेस पहनने का सिस्टम नहीं था केरला में, वो भी स्त्री लोगों को ऊपर की तरह कपड़ा डालने के लिए जैसे ऐसा शॉल डालने के लिए टैक्स भरने पड़ता था। अच्छा। हाँ, स्त्री लोगों को मतलब बड़ा मतलब जो उन्नति लोग हैं ना, ब्राह्मण हम्म। नायर इसी तरह, उन लोगों को ऊपर की तरह कपड़ा पहन सकता है। मतलब उसको बोलेंगे एक शॉर्ट हैंड ऐसा ब्लाउज जैसा कपड़ा पहन सकता है। हम्म। जो जैसे 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 नीचे आएगा, गरीब लोगों को कभी ऊपर की तरह शॉल नहीं डाल सकता है। इफ दे पुट जी शॉल, डेफिनेटली शॉल खींच के निकालेगा, उसको बदनाम करेगा। मतलब एक अलग सिचुएशन था। अनपढ़ और अनएजुकेट अनसिविलाइज्ड पीपल था वो टाइम का। सिर्फ ब्राह्मण लोगों को मंत्र सुनने के लिए मौका मिलता, मंत्र जप करने के लिए, पढ़ने के लिए फैसिलिटी था। अगर मेरा जैसा कोई मंत्र सुनेगा तो उसका कान में लेड डालता था। अच्छा।
लेड, हाँ, इतना क्रूअल पनिशमेंट था। उसका रीजन जाने, मतलब वो अलग है। शूद्र का कान में कभी ब्रह्म सुनने नहीं चाहिए, मतलब मंत्र सुनने नहीं चाहिए। आधा अधूरी से कोई सुनेगा तो उसका इस्तेमाल गलत हो सकता है सोच के उस तरह काम कर रहा था, मतलब पनिशमेंट बहुत गलत था। जब वो जमाने में when he was 33 year old, उस टाइम पे 33 ईयर से पहले उसने 7 साल एक गुहा का अंदर बैठा था, एक बड़ा माउंटेन का अंदर। माउंटेन से नीचे आते वक्त लोगों के लिए उसने पहले मंदिर बनाया। वो मंदिर का ब्यूटी क्या मालूम है? एक पीड़, मतलब जो स्थापन करने के लिए पीड़ होता है, उसका ऊपर एक लिंग होता है। वो हम्म। पहले उधर था, जो पत्थर, अच्छा। उसने जो लिंग पानी में जाके ऐसे उठा के लेके आया, प्रार्थना करके वो पेड़ का ऊपर ऐसा रखा, वो दोनों मेल्ट हो गया। ओह। यू कैन सी अभी भी उधर है वो ये जी। मतलब कहानी नहीं। उसी का नीचे उसने 33 साल उम्र में 33 वर्ड्स में एक मंत्र लिखा। ओह। उसी का डबल एज में उसने दूसरा हाँ। ये बहुत बड़ा काम किया। एक पंचलोह का एक विग्रह प्रतिष्ठा किया। प्रतिष्ठा करते वक्त उसी का उंगली का निशाना वो प्रतिष्ठा में। कोई मेटल का ऊपर, मेटल का मेल्टिंग पॉइंट क्या है? कैसे वो हो सकता है ये पॉसिबल? इम्पॉसिबल। दूसरा, अभी ये जो पूरा हिस्ट्री है, मेरा एक्सपीरियंस सुन लो। हम्म। मुझे मेरा गुरु ध्यान में लेके गया था काल चक्र का अंदर। जी। मेरा ये शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर एक ही टाइम पे मुझे दिखा दिया। मेरा गुरु काल चक्र में बैठा था। 3 hours 47 minutes मेरे से गुरु मौन में बात किया था। जी। ये मौन में मेरे से जो बात किया था, वो कितना साल का कॉन्वर्सेशन है मुझे अभी तक कैलकुलेट नहीं कर सकता है। वही नॉलेज में आज भी आपसे शेयर कर रहा हूं। ब्रह्मज्ञान तो दूसरा है। ब्रह्मज्ञान मिलने का बाद मुझे मेरा गुरु ने उन्हीं का गुहा में लेके गया, उन्हीं का गुहा में बिठा के, मतलब ये जो फीलिंग्स है ना, इतना शेयर नहीं कर पा रहे। मेन रीजन मेरा लैंग्वेज में जो कमी है। दूसरा, शेयर करने में थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है, मतलब वो जी। फीलिंग नहीं आएगा। इतना वोकैबुलरी पावर है तो मैं उसी तरह आपको ये एक्सप्लेन कर पाएगा वो फीलिंग्स क्या था। जी। फिर मेरा गुरु का बारे में कितना भी कहो, शायद 5 एपिसोड आप पूछेगा तो भी मेरे लिए कम पड़ेगा। कम। मेरा गुरु है, सही। इसलिए मैं हूँ। मेरा जी। गुरु का एक वात्सल्य शिष्य का शिष्य मेरा टंग में पहले अक्षर लिखे दिया था, हरि श्री ओह। गणपताये नमः। वो पवित्र हाथ से मेरा मुंह में ऐसा लिखे दिया। जी। मेरा गुरु का प्रथम एक अच्छा शिष्य, उसी का शिष्य का मतलब तीसरा शिष्य मुझे ये पहले लेटर लिख के दिया। जी। हाँ, आद्याक्षर। तो जी, हाँ। तो आपको गुरु कब मिले, और पहले गुरु शिष्य को चयन करता है कि शिष्य गुरु को चयन? ये बहुत बड़ा कॉमेडी का बात है। मैं मेरा गुरु का फोटो 22 टाइम तोड़ दिया था। क्यों? मैं मेरा गुरु को बिल्कुल नहीं मानता था, बिकॉज मैं ओह। बचपन से मैं मेरा गुरु का अगेंस्ट था। अच्छा। हाँ, इसका रीजन बताएगा। केरला में कहीं भी जाओ, एक मतलब क्रॉस रोड होता है, उसका कोई भी एक हम्म। कॉर्नर पे ये गुरु का
पुतला रखता है। हम्म। ये पुतला का वजह से रोड का विड्थ बड़ा करने के लिए डिफिकल्ट होता है। एक्चुअली समझ गई। गुरु लोगों के लिए परेशान हो रहे हैं। ये क्या गुरु है यार, थोड़ा बाजू में जाके बैठने चाहिए। देन दूसरा, ये गुरु का नाम पे लोग ऐसे मतलब टाइम पास कर रहे हैं, गुरु का नाम पे पैसा कमा रहे, ये गुरु का आश्रम का नाम पे लोग पैसा कमा रहे। ये गुरु जो कहा है वो फॉलो करने के लिए लोग नहीं। ये गुरु का 2-3 शब्द आपको बताएगा। तो वो गुरु ज्यादा बात नहीं करता था, एकदम शॉर्ट वर्ड में उसका कम्युनिकेशन खत्म। हम्म। अगर हमको अच्छा जिंदगी जीना है, किसी को चोट पहुंचानी नहीं चाहिए। जी। इसका मीनिंग कितना बड़ा है मालूम है? बहुत अगर बड़ा है। मुझे चलना है, मैं आंट को कभी चोट पहुंचानी नहीं चाहिए। अगर मुझे खाना है और किसी को दुख नहीं पहुंचाने चाहिए, मतलब किसी को मारना नहीं चाहिए। जी। देन हम जो भी प्रवृत्ति करेगा, वो प्रवृत्ति में किसी को दोष नहीं आने, जिसका मीनिंग बहुत अलग है। देन इसका पूजा का सिस्टम, इसने बोला था मन मलर कोई महेश पूज चाहिए, उसको दुनिया में और कुछ काम करने का जरूरत नहीं। इसका मतलब मन का जो मलर पुष्प है उससे तुम पूजा करो। ये लोग ऐसा बोलते रहता हूं, मगर उसका मीनिंग क्या मालूम है? तुम्हारा नॉलेज उतना बढ़ने चाहिए, तभी तो तुमको मन का मलर से, मतलब मन मलर से पूजा कर सकता है। अभी देखो मेरा पास पैसा नहीं है, सोचो मेरा सिचुएशन कैसा बनाया। मुंबई में जब गरीब था, मेरा पास पूजा करने के लिए कोई सामान खरीद नहीं सकता है, खुद खाने के लिए पैसा नहीं, मैं अगरबत्ती किधर खरीदेगा, तेल कैसे खरीदेगा, और दिया कैसे खरीदेगा, और फोटो कहाँ से आएगा, भगवान को हाँ। किधर रखेगा, तब मैं कैसा पूजा करेगा? बस। मन से। यही तो गुरु ने कहा जी। है। मेरा जी। वो परिवर्तन करवाने के लिए मेरा गुरु मुझे कहाँ छोड़ा? मुंबई में एकदम गरीब जगह पे छोड़ा। उधर बैठ के मन से पूजा करना कैसा है, मेरा गुरु ने मुझे सिखाया। जैसा मैं सीख लिया, मुझे उधर से उठा के डायरेक्ट फिरोज खान के घर पे रखा। जी। कहाँ से? चौल से महल। मैं हम्म। जो सीखने का था 3 साल में सीख लिया, तो सॉरी 3 महीने में सीख लिया। जी। मेरा प्रमोशन डायरेक्ट फिरोज खान का घर पे। मेरा गुरु कितना मतलब स्मार्ट है देखो, कुछ सीखने के लिए मुझे इंटरेस्ट था, इसलिए गुरु मुझे चुना है। तो लाखों लोग दुनिया में पड़ा है, उनको क्यों नहीं चुना? उनको इतना इंटरेस्ट नहीं था। मगर जी। मेरा इंटरेस्ट स्पिरिचुअलिटी में, मेरा गुरु का ऊपर नहीं था, तब मेरा गुरु नहीं था। मैं मंदिर में जा रहा था, भगवान को प्रार्थना कर रहा था, ये मतलब पुतला रखेगा तो उधर पूजा करता है। हम्म। जो मंदिर जाने का उस टाइम पे मेरा जब हमेशा हर मंदिर, एक मंदिर छोड़ के दूसरा मंदिर इसलिए जाता था, हनुमान मंदिर में जाएगा तो 2 वड़ा मिलेगा। हाँ। गणपति मंदिर में जाएगा तो थोड़ा पायस मिलेगा हाँ। और उधर से लड्डू मिलेगा। हम्म। मीठा तो बहुत पसंद है, मैं कहाँ से पैसा से खरीदेगा? इसी तरह हर मंदिर में इसलिए जाते रहता हूँ, कुछ ना कुछ मीठा मिलता है। लोगों का जी। सामने प्रसाद के लिए हाथ मिलेगा तो प्रसाद तो दे देगा ना। जब खाने के लिए पैसा नहीं था, तब भगवान मुझे इसी तरह खाना देते रहा। देन मेरा शादी तक मेरा गुरु को मैं नहीं माना था। जब मेरा शादी हुआ था, तब मेरा वाइफ का, मेरा धर्मपत्नी का डैडी एक गुरु का फोटो दिया। मेरा जी। वाइफ तो उनको बहुत मानता था, मतलब एक पेन लिखने से पहले गुरु का सामने रख के पूजा करके पेन लेता था। हम्म। इतना मतलब गुरु को मान के जीने वाला फैमिली था। उनसे जो गुरु का फोटो और इनका हाथ दोनों साथ में दिया, मैं हम्म। उनको लेके मुंबई आ गया। हमारा दीवार में अच्छा जगह पे मैंने लटका लटका दिया। हम्म। जब बीवी से हमारा झगड़ा होता है, फोटो निकालेगा थोड़ेगा। ओ।
बीवी को मारना गलत है, जी। उसका ऊपर हाथ नहीं लगाने उठाने चाहिए। रीजन क्या है, उसका माँ बाप ने पाल पोछ के बड़ा किया है, मुझे तो दान में मिला है, जी। मेरा कोई मेहनत नहीं उसका पीछे। हम्म। उसने जो कहेगा अगर मुझे पसंद नहीं, मेरा रिएक्शन गुस्सा कहाँ निकालू, उसका ऊपर नहीं, उसका गुरु का फोटो निकालेगा, फोड़ेगा। शाम को जाके फिर मैं वही मतलब एकदम रेडी करके वापस लगाता है। गुस्सा तो 2 मिनट की थी। ये सही बात है। ये गुस्सा कंटिन्यू हो गया 22 टाइम। ओ। हाँ, ऐसे 22 टाइम में हमारा 7 साल हो गया। जो मेरा तो प्रार्थना पूजा सब कुछ चलते रह रहा था, ऐसा एक सिचुएशन आ गया, मेरा मन बहुत दुखी है, बहुत सारा टेंशन है, प्रॉब्लम है, कितना भी काम करो कुछ भी करो हमको प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम फेस हो रहे। तब मैंने बड़ा बड़ा मंदिर जाना छोड़ दिया। पवाई हिरानदानी का अंदर एक छोटा से मंदिर है, वो मंदिर में कोई जाता भी नहीं। उधर एक मतलब एकदम छोटा पंडित बैठा है, उसका चारों तरफ काउमा बैठते रहता हूँ। उसका काउगन का वजह से उधर कोई जाता नहीं, बहुत स्मेल मारता है। सो मैंने एक काम किया, अभी बड़ा बड़ा मंदिर तो गया है, मतलब तिरुपति से लेके शबरीमला लेके हर मंदिर जा चुका, और इधर हिमालयन तक गया। अभी सिर्फ बाकी एक छोटा मंदिर है, अभी शायद उधर जाके भगवान से कुछ मांगेगा, कुछ मिलेगा क्या मालूम नहीं। उधर लिटरली कोई जाता नहीं। मैं उनको मिलने के लिए उधर गया, वो पंडित तो ऐसे ही बैठे कुछ मतलब टुकड़ा टुकड़ा पेपर लेके ऐसा कुछ मंत्र पढ़ रहे। उसने तो मेरा कोई भाव नहीं दिया। उसने बोला आप एक काम करो, बाहर जाके नारियल लेके हो कुछ चढ़ाने के लिए, दीप वगैरह वो लेके। हाँ, मुझे लगा मुझे चूना लगा रहे, मतलब उनका मंदिर में तो कोई आता नहीं, फिर मेरे से लाने के लिए बोलने पड़ेगा ना। सो मैंने जो उसने कहा था वो सामान लाके उधर रखा। मैंने 2-3 बार ऐसा भगवान बोल के परिक्रमण किया, मंत्र जो आता था वो मंत्र पढ़ पढ़ के वापस आते वक्त उसने नारियल तोड़ के उसने बोला तुम्हारा टाइम एक्चुअली बहुत खराब है, तुम्हारा लाइफ स्पिरिचुअल लाइफ, मगर तुमको ये जिंदगी आगे लेके जाने के लिए बहुत तकलीफ करने पड़ेगा। मैं उसको ये एक सॉल्यूशन देगा, आप कर सकता है। मैंने पूछा क्या है, उसने बोला आपका घर पे आप एक बड़ा पूजा करने चाहिए। तब मुझे लगा मेरा पैसा खाने का दूसरा तरीका है, मतलब ऑलरेडी बहुत गुरु लोगों को नहीं तो पुजारी पंडित लोगों को मिल मिल के धोखा खा के बैठा है। हाँ फिर भी क्या है, उन लोग बोलेगा तो मैं मानने पड़ेगा ना। उन लोग तो बोल दिया, मैं तो सुन रहा हूँ। सुनते 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 एंड में बोला सारा सामान ले, मैं लेके आऊंगा आपका घर पे, हम लोग 4 पंडित आएगा, आपका घर पे पूजा करूंगा। है ये क्या बात है यार, ओ माय गॉड। यार ऐसा कोई पंडित है क्या। पैसा पूछते वक्त उसने बोला आप पैसा का बारे में मत सोचो, सब कुछ मैं करके दूंगा, आपका मन पसंद का जो है मुझे दे दो। यार ये बहुत कमाल की बात है। जो भी है 3 दिन का पूजा हुआ मेरा घर पे। वो पूजा में क्या होता मालूम है, कमरा पूरा बंद है, उसी में इतना धुआं निकलता है, मेरा आंखों से आंसू आ रहे, मेरा हर जगह से मतलब धुआं से भर चुका है, मुझे बैठने में बहुत तकलीफ हो रही। तब मुझे ये चीज याद हो गया, हम इसी तरह तो भगवान का ऊपर भी कर रहे हैं, जी। मंदिर में कमरा बंद करके उसको दुआ दे दे के उसको चुहा को जैसा भगाना है उसी तरह दुआ दे के उससे हम मांग रहे दे दो, मानते हैं। हाँ जी। हमारा ये दे दो, हमारा वो दे दो। ये जो तरीका करेक्ट नहीं। हमको मेन जो 4 दिन उसमें जो बैठा था, वो दिन में मैंने बहुत सारा थिंग साइलेंट में मैंने मतलब महसूस की। वो महसूस किया वाला मेरे लाइफ का कोई उस टाइम पे मतलब के लिए नहीं था। अभी जी। मेरे लिए हर चीज इतना वैल्यूबल हो गया। हर चीज खत्म होने का तो उसने बोला आप एक काम कीजिए, ये सारा जो पूजा का अवशिष्ट है उसको निमज्जन करने के लिए एक एक जगह उसने लिख के दिया। एक तुम वाशी नदी में डालो,
ये तुम भूल लेके वो नदी में जाके छोड़ दो, ये तुम नारियल अम, नारियल बालाजी मंदिर में छोड़ो, देन हनुमान भगवान को प्रार्थना करो। ऐसा कुछ सामान, मतलब 3-4 चीजेस मुझे पता है। हर चीज खत्म करते 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 मैं बालाजी का मंदिर पहुंच गया। बालाजी का मंदिर में जैसा पहुंचा, मेरे लिए एक्चुअली भगवान वेटिंग कर रहे, उसी तरह एक फील है। मतलब मैं जो गाड़ी से बाहर उतरा, पंडित आ रहे, पंडित आके पूछा आपको मैंने कहीं देखा है? मैंने बोला मुझे कहीं नहीं देखा है। आप आइए बोल के मुझे लेके जा रहे, अंदर जाके मेरे लिए एक बैठने के लिए जगह दे रहे, मुझे मंत्र पढ़ा रहे, ये कर रहे। बाद में वो नारियल लेके वो ऐसा एक जगह पे रख दिया, आपका ड्यूटी खत्म हो गया, आप जाओ बोल के उसने प्रसाद भी दिया। हमको इतना मतलब रेस्पेक्ट मिलेगा, तो हमको एक मंदिर से इतना रेस्पेक्ट मिलेगा तो हमको क्या लगेगा, भगवान का आशीर्वाद मिल गया है। हाँ। देख, मेरा साइड में मेरा धर्म पत्नी भी है। मेरा जो गुरु है, ये गुरु का ये दिव्य दंड रखा हुआ मंदिर, इसका 4 मंदिर आगे है। अच्छा। ये मंदिर का आगे और एक मंदिर है, उसका आगे हमारा माता अमृतानंदमयी अम्मा का मंदिर है, उसका आगे श्री नारायण गुरु का एक मंदिर है। वो मंदिर में श्री नारायण गुरु का दिव्य दंड रखा है। मतलब वो जब अच्छा। वो गुरु जिंदा था, तब एक डॉक्टर ने उसका दांत निकाला। डॉक्टर ने पूछा आपका ये दिव्य दंड क्या करूं? गुरु ने बोला वो तुम रख लो, जब वो टाइम आएगा तब तुमको, उसके लिए जो लोग आएगा तब तुम्हारा सामने आ जाएगा, तभी उसका काम होएगा। ये जो मंदिर का स्टोरी बोलेगा तो वो भी बड़ा है। जब वो मंदिर बहुत छोटा था, तब एक दाद लेके उधर आया था, बहुत जगह पे वो दाद देने के लिए गया था, किसी को नहीं चाहिए था। तब इसने लाके वो दाद रखा, वो संभाल के उसका पूजा पाठ किया। आज वो मंदिर मतलब इंटरनेशनल रिसर्च सेंटर हो गया। अच्छा। इतना बड़ा, मतलब उसका फिनेंशियल स्टेटस देखेगा तो बहुत बड़ा है, उसका नाम भी बहुत बड़ा है। वॉटएवर, वो गुरु का मंदिर में जाने के लिए मेरा धर्म पत्नी ने कहा, मेरा जो जो एक्स पुराना नाम था वो नाम पुकार के बोला हम वो मंदिर में जाएगा। यार इतना अच्छा अच्छा कर्म जाने करने के बाद इनका मंदिर में क्या जाना है? मतलब एकदम सिंपल। उसका तो थोड़ा आंसू बाहर आने शुरू हो गए। हाँ, मैंने बोला यार ठीक है मैं आऊंगा। यार मुझे लग रहा है अभी वो मंदिर में जाएगा तो जो मिला सब निकल जाएगा। मेरा मन में वो फील था, मेरे लिए गुरु इतना इम्पोर्टेंट नहीं था ना। जैसा वो मंदिर के सामने गाड़ी रखा, वो मंदिर में जो पंडित पूजा कर रहा था, वो पंडित को देख के नहीं, पूजा करने का तरीका देख के मुझे मेरा अंदर से एक ऐसा आकर्षण हो रहे, मैग्नेटिक जैसा खींच रहे। हाँ ठीक है यार, ये मतलब गुरु को तो पूजा नहीं कर रहे, शिव भगवान को पूजा कर रहे। ओके देखेगा सोच के मैं ऐसा गाड़ी की तरफ ऐसे ऐसे देख रहा था। तब वो पंडित मुझे ऐसा दिखाया, तब मुझे लगा और किसी को बुला रहे हैं। मैं पीछे देखा, इधर कोई नहीं वाला, ऐसा जाके ऐसा बुलाया। ओके यार, मैं जब मेरा धर्मपत्नी मंदिर के लिए बुलाया तब मैंने क्या कारण बोला था मालूम है? ये यार शू उतारना है, बहुत डिफिकल्ट है, तुम जाओ। यार ये कोई डिफिकल्ट है क्या? एक कॉमेडी देखो। मगर मैंने जबरदस्त सोच सोच के शू उतार के उसका सामने गया। जो पूजा कर रहा था, जो प्लेट है ना, वो प्लेट वो पंडित ने मेरा हाथ में दे दी। देन उसने बोला मंत्र जब करो बोल के वो अंदर चले गया। वो मंत्र पढ़ रहे, मैं भी साथ में मंत्र पढ़ रहे, मैं पूजा कर रहे बाहर खड़ा होके। यार ये क्या मैजिक है! मतलब एक मंदिर से इतना आशीर्वाद, दूसरा मंदिर में उसने सामने बुला के मेरे से पूजा करवा रहे, मैं एकदम दिल से पूजा कर रहे। मेरा मतलब आंख से लिटरली द टीयर्स वर कमिंग आउट। इतना मतलब भर भर के टीयर्स आ रहा था। तब मेरा वाइफ मतलब धर्मपत्नी ने मुझे इस तरह देखा, अभी देखा मेरा गुरु तुमको जिस तरह से आशीर्वाद दे रहे। मगर कुछ ने कुछ बोला नहीं। जो पूजा करते 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 खत्म होते वक्त उसने मुझे पूछा मैं आपको कहीं देखा है? मैंने उसको भी बोला मैं आपको कहीं देखा है। उसने बोला मुझे देखने का कोई चांसेस नहीं, मैं इतना साल उधर था, फिर आप मुझे कैसा देख सकता है? आपका जैसा एक पर्सन
आलुआ ये मंदिर में है, ये गुरु का सौभाग्य है। अब मेरा जैसा और एक इंसान है, उसी का जो वजह से तो आप एक दूसरे को मिलने का मौका मिला है, जो भी है। उसने बोला, अच्छा बात कर रहा था, उसने एक टेबल का उधर बैठने के लिए बोला, पूजा खत्म होते वक्त मुझे स्पेशल पूजा प्रसाद दिया। मेरे और मेरा धर्मपत्नी आजू बाजू में बिठाया, टेबल का ऑपोजिट वो बैठा, और मेरा और उसका बारे में ऐसे जानकारी पूछनी शुरू हो गई। जब पूजा का टाइम पे उसने पूछा आप क्या करता है, मैंने बोला फिल्म डायरेक्टर है। तब उसको थोड़ा अच्छा लगा, फिल्म बोलेगा तो सबको अच्छा लगता है ना, इसलिए हाँ हाँ। उसको एक स्पेशल सीट दे के बात करने के लिए कहा। जब सामने बैठ के बात हो रहा था, उसने मेरा डेट, बर्थ टाइम और डेट पूछा। तब मैं, उसने ये जो बर्थ टाइम वो जो सुन के वॉज कंप्लीटली एक डिफरेंट फेस आ गया। उसने बोला आपका तो तकदीर बहुत अलग है, हजारों, मतलब इतना रोज ऐसा कुंडलिनी मिलने वाला नहीं। ये जो कुंडलिनी का हिसाब से देखेगा तो करोड़ों लोगों में देखेगा तो 3 पीपल को इस तरह कुंडलिनी मिलता है। हाँ, मेरा मन में ऐसा लगा मैं अंबानी बनेगा, आध्यात्मिक लाइन में नहीं, मैं अंबानी बनेगा सोचा था। देन मेरा तो उसने बहुत बड़ा चढ़ा के बात करने के बाद मेरा धर्म पत्नी के बारे में पूछा। तब उसका डिटेल देखे उसने और बोला आप तो बहुत सौभाग्य लोग हैं, इनका तो जो कुंडली का हिसाब से देखेगा तो करोड़ों लोग में एक आदमी को इस तरह कुंडली मिलता है। ओ। तब मेरा मन में आ गया ये नीता अंबानी है, मैं अंबानी दोनों, मतलब अंबानी हो गया। और कोई छोटा क्यों सोचना है, ब्रह्मज्ञान तो मेरा मन में उस टाइम पे था ही नहीं। बिकॉज आध्यात्मिक विषय में मुझे इंटरेस्ट होने के लिए रीजन क्या था मालूम, बचपन से हम न्यूज़पेपर देखते वक्त उसका साइड में एक लंबा कॉलम आता है, उसी में सत्य साई बाबा का फोटो है। जी। हाँ, उसके नीचे पढ़ते वक्त सत्य साई बाबा आज 2 सोने का अंडा निकाला नहीं तो एक सोने का घड़ी निकाला। हाँ। मेरा मन में तो यही फील था, यार मैं बड़ा होके सत्य साई बाबा ही बनेगा, मतलब डेली अंडा निकालते रहूंगा। एक दिन में तो मिनिमम एक अंडा तो निकलेगा ना, वो भी सोने का अंडा। जी। वो सोने का अंडा पाने के लिए क्या आध्यात्मिक लाइफ में इतना इंटरेस्ट था। मगर सोना छोड़ो, कुछ अंडा मिलने वाला नहीं पता चला, मगर भगवान का आशीर्वाद चाहिए था, इसलिए मैं भगवान को हमेशा प्रार्थना करते 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 जा रहा था। ब्रह्मज्ञान तो स्वप्न की बात है, कहाँ मिलेगा मालूम नहीं। मैं एक भी पर्सन को ऐसा नहीं देखा है ब्रह्मज्ञान ब्रह्मज्ञान हुआ वाला, नहीं तो ब्रह्मज्ञानी को मुझे मिलने का मौका नहीं मिला। वो भी मुझे ये प्राप्त होने का बाद मुझे पता चला इधर बहुत ब्रह्मज्ञानी लोग था और है। जी। मुझे एक्चुअली सदगुरु का बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं था, मुझे ऐसा कोई बड़ा बड़ा गुरु लोगों का बारे में ज्यादा आइडिया नहीं था, मगर मैं हमेशा मंदिर की तरह जा रहा। जो भी है, उस दिन उसने बोला नेक्स्ट डे इधर सर्वाइश्वर्य पूजा इधर हो रहे, आप लोग इसमें शामिल होना है, बहुत इंपॉर्टेंट पूजा है। हमने एक काम किया, मेरा ये एक सिस्टर का, कजिन सिस्टर का घर उधर बाजू में था, उनका घर पे जाके रहा। नेक्स्ट डे हम सिस्टर फैमिली सब मिलके सर्व ऐश्वर्य पूजा के लिए गया। वो पूजा में शामिल हुआ था, वो पूजा से मेरा लाइफ पूरा चेंज। जो पूजा हो रहा था उसका बाद मेरा ये उधर एक डिफरेंट स्पिरिचुअल कम्युनिटी बन गया। वो कम्युनिटी में ज़्यादा लोग नहीं थे, वो पंडित और एक पर्सन और मैं। मेरा पंडित का नाम है शिवन चांदी, और एक दूसरा पर्सन का नाम है श्री रत्नम नानू। नानू बोलेगा तो मेरा गुरु का नाम भी जो प्यार से पुकारता का नानू, यही नानू उसका नाम भी है। मुझे कुछ नॉलेज देने के लिए उन्हीं का थ्रू, नहीं तो उनका साथ बैठने के लिए भगवान कहा था।
हम तीनों एक्चुअली यही भगवान का मंदिर का बैक साइड पे बैठ के बहुत चर्चा कर रहा था। ये चर्चा में मेरा बहुत डिफरेंट डिफरेंट आंसर्स आ रहे हैं, हमारा डिस्कशन चल रहा है, ये दुनिया किस तरह मतलब चेंज कर सकता है, हमारा पर्सपेक्टिव पूरा चेंज हो गया। एक्चुअली मेरा घर पे जो 4 दिन का पूजा हो गया उसका बाद मेरा लाइफ का ड्रास्टिक चेंज है। मेरा स्पिरिचुअलिटी में मेरा परिवर्तन होने शुरू हो गया। जो फिजिकल लाइफ का, मटेरियल लाइफ का बारे में मैं ज्यादा चिंता छोड़ दिया। मेरा घर और एक मंदिर का डिस्टेंस सोचेगा तो अराउंड 45 किलोमीटर है, पवाई और हिरानंदानी, सॉरी जी। पवाई हिरानंदानी और वाशी। हम्म। मगर डेली मैं शाम को ट्रैवल करता था और रात को 12, 1, 2 बजे तक मंदिर का पीछे बैठ के हम बात करेंगे, वापिस आता। देन ये पंडित ने मुझे कहा आप एक काम कीजिए, आपका कुंडली मुझे दे दो, मुझे कुछ देखना है, आपका भगवान को ऊपर बहुत आशीर्वाद है, मैं गुरु से कुछ करेगा। उसने क्या किया मालूम है, जिस तरह से वो मंदिर में और कोई नहीं देख सकता है, उसने ये भगवान का जो पुतला रखा है, पुतला का नीचे मेरा कुंडलिनी उसी का नीचे रखा। वो एक्चुअली उधर भूल गया। अराउंड 41 डेज का पूजा ये कुंडलिनी का ऊपर वो कर रहा था। मुझे लग रहा है उसी ने जानबूझ के किया होगा, मगर वो खुद बोल रहे मैंने भूल गया है। क्या है मुझे मालूम, उनसे करवाया है भगवान। हाँ जी। जो पूजा हो रहे वो पूजा करते वक्त हमेशा मेरा कुंडलिनी तो उसका नीचे है। मेरा कुंडलिनी में जो लिखा था उसका भी तकदीर चेंज हो गया। जिस दिन उसने जो मेरा कुंडलिनी चार्ट वापस देते वक्त मैंने आंख बंद करके ऐसा भगवान के गुरु का सामने ऐसा खड़ा था, एक दिया ऐसा मेरा सामने आ रहा है। सामने आते वक्त मुझे ऐसा लग रहा था वो पंडित का हाथ में जो दिया है ना वही लेके मेरा सामने आ रहा है। मैं ऐसा करने के लिए हाथ ऐसा कर रहा था, वो दिया आके डायरेक्ट मेरे शरीर का अंदर घुस गया। ओ, क्या बात। मैंने ऐसा ये आंख खोला नहीं, मगर मेरा आंख खोला है तब तो मेरा सामने भगवान का रोशनी, भगवान और पंडित सब दिखाई दे रहे, मगर मेरा अंदर की ये जो दिया जलते हुआ फील भी मुझे पता चल रहा है। मेरा कुंडलिनी मेरा हाथ में मिला ही नहीं, उसी का नीचे। उसी दिन शाम को दिया। मैं यही चीज में पंडित को बोला, पंडित को खुद बिलीव नहीं हो रहे। मेरा अंदर भगवान ने जो दिया जला के दिया ना, वो दिया जल गया फील में उनको बताया, वो दोनों को बताया। ये उस दिन को उस दिन से उनको थोड़ा लग रहा था ये थोड़ा फेंक रहे क्या, मतलब हम इतना साल से इधर पूजा कर रहे हैं, हमको जो नहीं मिला इनको थोड़ी मिलेगा। मगर थोड़ा विश्वास तो हो रहे, मेरा कुंडली तो डिफरेंट है। बीच बीच में मैंने उसको, इसने जो जो चीज का बारे में मुझे बताया, ये उनको बताते वक्त उनको खुद डाउट हो रहे, ये मैंने कब बताया है। तब मुझे पता चला ये हर चीज वो खुद नहीं बोल रहे, भगवान उनसे बुझा करवा रहे। रहे। जी। देन मैंने ध्यान करने शुरू हो गया। मतलब ध्यान तो पहले भी था, वैसा एक दिन ध्यान में घर पे बैठा था, 15 दिन घर का अंदर एक ही जगह पे फ्रीज हो गया। अच्छा। तभी तो मेरा एक्चुअली ब्रह्म ज्ञान हुआ। वो 15 दिन के बाद वापिस आते वक्त मैं एकदम, मतलब जिसका शरीर में ब्लड नहीं है, वो जो कलर है ना, उसी तरह ये कलर हुआ। मेरा अच्छा। आंख पूरा ऐसा चमक रहा था। मुझे जमीन पे पाँव रखते वक्त मुझे लग रहा था मैं जमीन पे पाँव नहीं आ रहे, मतलब नम फील आ रहे शरीर पूरा। हम्म। हाँ, फ्लोटिंग फील है। फूल। फूल, हाँ। एक फूल फ्लावर जैसा। टाइप। क्या, मुझे कोई क्वेश्चन आते ही उसका आंसर भी आ रहा है। और तो परिवर्तन का जो 15 दिन का फीलिंग्स है वो अनबिलीवेबल है, ये इस तरह शेयर नहीं कर पाए। नहीं कर अभी पाए। कोई ब्रह्मज्ञानी मेरा सामने आएगा, अभी ब्रह्मज्ञान का सर्टिफिकेट किसको चाहिए तो मैं दे सकता हूँ। हाँ। अनुभव सुन के मैं बोल सकता है वो कौन सा अनुभव में किधर बैठा है। बिकॉज एनलाइटमेंट इज नॉट ए स्मॉल प्रोसेस, 122 टाइप ऑफ एनलाइटमेंट है।
अच्छा, हाँ, वन एक टाइप का नहीं, 122 टाइप ऑफ एनलाइटमेंट्स तो स्टेप है क्या? है? स्टेप है, वन बाय या वन ऐसे कि अलग 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 टाइप, ही है? अलग अलग है। हाँ, एक एग्जाम्पल अलग आपको अलग बोल, डायमेंशन में मिलता है, क्या होता है? नहीं, देर आर 14 डायमेंशन इन दिस स्पेस। ये जो जी। हमारा जो थर्ड डायमेंशन है, इसी का अंदर 14 डायमेंशन है, इसी का अंदर हम जो जी रहे सिर्फ थर्ड डायमेंशन में। हमको थर्ड डायमेंशन छोड़ के और कोई डायमेंशन का बारे में कोई जानकारी इसलिए नहीं बनेगा, ये शरीर का कैपेबिलिटी उतना ही है। हम कोई भी इक्विपमेंट बनाएगा, वो इक्विपमेंट भी थर्ड डायमेंशन के लिए है। अच्छा। हम फोर्थ डायमेंशन के लिए एक मशीन बनाने का, तो मेरा कोई उसके लिए काम करने चाहिए। मेरा कोई है तो उनका पास पैसा किधर है? कुछ है ही नहीं, अभी बना के भी फायदा क्या है? अभी एक सिंपल एग्जांपल देखो, अभी आपका घर पे कृष्ण भगवान आ गया, देखो सोचो, अब प्रार्थना कर रहा था, कृष्णा 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 कृष्णा, भगवान आ गया, आप बहुत खुश है। अब तो भगवान को जो मीठा पसंद है सब कुछ आप दे देगा। दूसरा दिन आ गया, प्रार्थना करते हो, अब उस दिन भी देगा। 1.5 महीना कंटिन्यूसली आएगा तो आपको थोड़ा बोर लगेगा। सेकंड मंथ आप उसको भाव ही नहीं देगा। अब बाजू वाला खरा आंटी आके पूछेगा, ये तो आपका श्री कृष्ण है ना? हाँ। ए यार, उसका कोई काम धंधा नहीं, 1.5 महीना से रोज आ रहे, मेरा काम पूरा इधर बाकी है, बहुत काम है, वो उधर ही बैठेगा, मैं बाद में देख लूंगा। ये सही है कि नहीं? मेरा बात सही है ना? सही है, सही है। मैं मगर मेरा इंटरेस्ट अभी तक इतना भी कम नहीं हुआ है। जिस दिन पहले दिन मेरा गुरु को मैं जो मिला था, पहले दिन में जो मेरा भगवान को दर्शन हुआ था, वही मतलब इतना ही इंटरेस्ट है, उतना ही प्रभाव है मुझे आज भी। मेरा भगवान को मिलने जाते हो, मेरा अंदर से वो फील कभी नहीं जाऊंगा। मेरा जिंदगी भर यही फील में ही रहने दो। मुझे खाना भी नहीं चाहिए, रह मतलब बेड भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, ये जिंदगी इसी तरह ही जाने दो। भगवान का यू नो बाद में यही प्रार्थना, रहो सिर्फ, लीन दर्शन होके ही करते समाधि। रहो, लीन हो। जी जी जी। ये वही अवस्था में रहना है और कुछ नहीं एग्जैक्टली, चाहिए। ये अवस्था हमको बनने के लिए हम अपना आप बना नहीं सकता है, ये प्रपंच अपना आप हमको बना के देगा। जी। जब हमको बना के देगा, तब हमको इतना रेस्पेक्टफुली, इतना झुक के, इतना मतलब धर्म में जीने पड़ता है। वो भी हम करने का जरूरत नहीं, निस्वार्थ है तो सब कुछ भगवान दे देगा। मैंने एक धर्म पत्नी का बारे में क्या बोला था, याद है ना? जी आज अपना पत्नी को ये धर्म पत्नी है मानने के लिए भी डिफिकल्ट है, फिर उसको भगवान दर्शन कैसा देगा? जी। हमको हर चीज का वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरह हमारा अंदर परिवर्तन होएगा तो तभी भगवान हमको दर्शन देगा। ये जो लाइफ जीना इतना इजी नहीं, मगर बहुत इजी है। और हमारा हमको अपना परिवर्तन करने के लिए इंटरेस्ट है तो फिर बहुत इजी है। अगर मैं किसी को जबरदस्त परिवर्तन करवाने के लिए कोशिश करेगा तो कितना भी अच्छा मिलने दो, छोड़ के चले जाए। जी। अभी मेरा एनलाइटमेंट का प्रोसेस तो थोड़ा सुन लिया, अब और मौका देगा, अगले एपिसोड में बुलाएगा तो और भी मैं इसका कहानी और बढ़िया तरीका से बताऊंगा। क्योंकि बहुत कुछ है ना, आपने बोला कि बहुत अलाइनमेंट के मतलब पद्धतिज है और क्रिया है, वो अलग अलग है। तो मेरा अ, मेडिटेशन का एक्चुअली 5 फेजेस है। फर्स्ट जी। फेज एसएमएस मेडिटेशन है। हाँ, एसएमएस मेडिटेशन। एसएमएस मतलब जो फोन वाला एसएमएस नहीं, सन। वही मैं, मेरे मन में यही सवाल था ये लोग कि मुझे आपने ये पूछते हैं, एसएमएस मेडिटेशन क्यों रखा है? सन मून स्टार। जी, ओके।
इसी का तो शॉर्ट फॉर्म एसएमएस है ना। हम्म। सूर्य चंद्र नक्षत्र तो हमारा कुंडलिनी को तो मतलब चेंज करता है, उसी का प्रभाव तो हम खुशी से जी रहे। सूर्य नहीं तो चंद्रन से कुछ नहीं कर पाएगा। चंद्र और सूर्य प्रभाव बराबर है तो हमारा बॉडी बैलेंस हो गया, राइट साइड सन है, लेफ्ट साइड मून है। नक्षत्र तो हमको पूरा कंट्रोल कर रहे हैं। यही नक्षत्र का प्रभाव, उसका प्रेजेंस अच्छी तरह होएगा तो हमारा लाइफ चेंज। ये सीक्रेट मुझे अपना बनाने के लिए मेरा गुरु लोग मुझे हेल्प किया है। जी। हाँ, इसके लिए मैं संभाला तक गया ये हाँ, सीक्रेट जाने के सच लिए। सच में संभाला है, अभी प्रकट में है कि अदृश्य रूप में है? हाँ, ये क्या पूछ रहे आप, संभाला ये क्या। हमारा संस्कृति में हमारे गुरु लोग जितना क्या क्या कहा है, कोई चीज झूठ नहीं, हर चीज सच्ची सच है। मैं इसलिए ये सच्चे बता रहे, कल जो सच था आज भी सच है, आने वाले टाइम पे वो सच ही रहेगा। इसलिए तो हमारा धर्म को सनातन धर्म बोलता है। जी। ये मुझसे खत्म नहीं होने वाला है। आज आप तैयार है तो उनके लिए आप तैयार होके बैठो, आपको भी मिलेगा यही ज्ञान, उसमें से जी। इतना भी कम नहीं होगा। उस सेम प्रभाव से सेम ज्ञान आपको भी प्राप्त करने के लिए मौका मिलेगा। आप जिंदगी में जी रहे उससे खुशी से आपको आगे जी सकता है। ये जीने से आपको आपका फैमिली को छोड़ने का जरूरत नहीं, परिवार को छोड़ने का जरूरत नहीं, सोसाइटी छोड़ने का जरूरत नहीं, हर चीज साथ में लेके चलना है। हमारा जी। आध्यात्मिक लाइफ इतना ब्यूटीफुल है, आप सबको छोड़ना नहीं, सबको लेके चलना है आध्यात्मिक। संभाला के बारे में बताइए। ओ संभाला, संभाला के बारे में मैं कैसा बताऊं, वो थोड़ा सिर्फ एक टिपिकल टॉपिक का बारे में बताऊंगा। संभाला जाने के लिए मेरा टिप मिला था जब मैंने गुहा में मेरा गुरु को मिला था। तब मेरा गुरु काल चक्र का अंदर बैठा था, मुझे वो काल चक्र देख के मुझे बहुत मजा आ गया, मुझे वो एक बार देखना है। देखो हम एक टिपिकल थिंग देखेगा तो हमको अंदर एक फील आएगा ना, वो जगह एक बार जाना है। मतलब हाँ, कुछ लोगों जाना को है। हाँ लंदन जाना पसंद है, कुछ लोगों को पेरिस जाना पसंद है, मुझे वो कुछ पसंद नहीं। मुझे गुरु जो बैठा था वो जो जगह देखे मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे वो जगह जाना है। गुरु को पूछने का जरूरत नहीं ना, मेरा मन तो गुरु को समझ में आ गया। मगर वो जो कॉन्वर्सेशन मीटिंग, हमारा मीटिंग खत्म होते होते गुरु ने मुझे ये चीज कहा, मेरे त्रिनेत्र का अंदर तुम सूर्य भगवान को ले लो। मेरा त्रिनेत्र का अंदर सूर्य भगवान को कैसा ले सकता है। मैं कैसे तो ले सकते? ऐसा कोशिश कर रहे ध्यान में, मतलब मेरा पूरा प्रेशर आ रहा है, सूर्य भगवान आते 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 ये लेवल तक आता है। इतना लेवल आने के बाद कहाँ गया मालूम नहीं। मतलब कितना भी कोशिश करो, मेरा ब्लड का प्रेशर मतलब बॉडी में प्रेशर इतना बढ़ेगा, मुझे ऐसा फील आ रहा है मेरा शरीर ऐसा करके ब्लास्ट होने वाला है। इतना शरीर में प्रेशर आ रहा है, मतलब ये एरिया पूरा खंड में ऐसा प्रेशर आ रहा है, शरीर पूरा प्रेशर आ रहा है। मतलब सूर्य भगवान आ रहे, नॉट द फिजिकल सूर्य भगवान, एवरीथिंग तो सूक्ष्म लोक में है, जी। फिजिकल मटेरियल लाइफ में नहीं, ध्यान में तो है। ध्यान में मेरा शरीर में इतना प्रेशर आ रहा है, मुझे ऐसा फील आ गया मेरा शरीर पूरा पाउडर हो गया। ऐसा ब्लास्ट होता है पाउडर है ना, उसी तरह हाँ, 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 हाँ हाँ। पाउडर होने का एक फील एक बार आ गया। तब मुझे लगा मैं गया है, मैं खत्म। हाँ। मगर उस दिन से सूर्य भगवान मेरा अंदर है, मगर अंदर जाते मैं देखा नहीं सूर्य भगवान का वो जो फील है। मेरा गुरु ने एक कृति, मतलब उसने ब्यूटीफुल कविता एक कृति लिखा है। वो कृति में उसने ये कहा है ब्रह्मज्ञान का बारे में, यही वेड़ है एक सूर्यन का
एक सूर्य का लाइट कितना होता है वो हम इमेजिन कर सकते हैं। हजारों सूर्य तुम्हारा अंदर जलेगा तो क्या फील है। यही तो है पाउडर। हम है ही नहीं। हमारा शरीर इट्स नॉट एक्सिस्टिंग इन द यूनिवर्स। हम ऐसा देखें तो हमारा शरीर ही नहीं। क्या फील है आप इमेजिन कर लो। अभी तो हमारा शरीर दिख रहा है ना। हो रहा है, इमेजिन हो रहा है। हम है मगर हमारा शरीर नहीं। नहीं है, सच में। इट्स ए माइंड वंडरफुल एक्सपीरियंस। वो एक्सपीरियंस से गुजरा मतलब नॉर्मल लाइफ में आ गया। देन मैंने एक दिन ध्यान में बैठते वक्त मुझे संभाला के लिए लेके गए। वो संभाला का रूट जो यूट्यूब में बोल रहे उसी तरह बोलने के लिए मुझे आता नहीं। जो पर्वत का नीचे से ऐसा रोड है ये तो ये कभी किसी को ब्रेक नहीं कर सकता है। आई एम वेरी श्योर बिकॉज एवरी ब्लैक होल का अंदर जाते वक्त इज कमिंग रिटर्न टू अस। ओके। संभाला में जाने का रूट कोई गुरु किसी को सीक्रेट नहीं बताएगा। मैं तो गया है मगर रूट तो मुझे पता नहीं कर सकता है। ओके जिस तरह से लोग बोल रहे उधर है इधर है जो भी है बिकॉज संभाला का अंदर जाने के लिए हम सूक्ष्म शरीर जाता है। वो जाएगा एक ब्लैक होल का अंदर एंटर करेगा। ब्लैक होल मतलब सोच लो पीछे जो रोड और आगे का रोड में कोई कनेक्शन नहीं। ब्लैक होल का अंदर गया फिर कहां से किधर जा रहे कुछ मालूम नहीं। हम सोच लो नींद में हम गाड़ी में बैठे हेयर पिन ऐसा 2-3 घूमेगा तो हमको पूरा डाउट होएगा ना। आंख खोलते हो हम रिटर्न जा रहे फील आएगा। हाँ कभी हाँ हाँ आपको हाँ। होता है। जी। हाँ ट्रेन में बैठते हुए ऐसा नींद में हाँ सामने देखो ट्रेन पीछे जा रहे हो ऐसा फील आता है ना। हाँ 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 हाँ। टाइम एंड स्पेस का एक थोड़ा से डिफरेंट। ये तो हम हम्म, ट्रैवल ही ट्रैवल कर रहे हैं। सूक्ष्म शरीर तो हनुमान भगवान है ना कितना फास्ट में जा रहे हैं। हमारा भी टेल है सूक्ष्म शरीर का। जी। इतना स्पीड में किस तरह जा रहे हैं कौन सा ब्लैक होल में जा रहे किधर टर्न हो रहे कहाँ जा रहे एंड ऑफ द डे कहाँ गया है हमारा संभाला में गया है। सारा गुरु लोगों को दर्शन मिलने का मौका मिला। सारा गुरु लोग मुंह से नहीं कहा। सब लोग एक शिष्य के लिए वेट कर रहा था। सिर्फ एक शिष्य के लिए। मगर कहीं ना कहीं किसी को कुछ थोड़ा से टिकल फील आएगा तो वो भगवान बन के बैठने शुरू हो गए। खुद बन गया फिर भगवान। मुझे संस्कृत का कोई नॉलेज नहीं। कोई ग्रंथ पढ़ा नहीं। कोई हमारा संस्कार का इसका जो मंत्र और इसका बारे में कोई आइडिया नहीं। मैं सच बता रहा हूं। मेरा जो ज्ञान है सूक्ष्म से विदाउट वेड मुझे प्रपंच दिया है। ये पॉसिबल है क्या। अगर आप सोच लो मैं बिल्कुल नहीं। अनपढ़ है सोचो। अगर आप ऐसे सोचो मैं अनपढ़ है मेरा एजुकेशन का सर्टिफिकेट और एजुकेशन कोई वैल्यू नहीं इसका सामने। बट नॉलेज वाइज नॉलेज और इंफॉर्मेशन बहुत डिफरेंट है। अगर मैं जी इंजीनियर है तो भी मेरे पास सिर्फ इंफॉर्मेशन थ्रू मैंने एग्जाम पास किया है ना। जी मगर नॉलेज से पास कभी एग्जाम नहीं होता है। नॉलेज गेटिंग ओनली इन द रियलाइजेशन। जी। एक आम खा लिया उसमें आपको नॉलेज है। मतलब आम का फील आम का कलर स्वाद। वो स्मेल वो जो फीलिंग्स वो हमको आम में महसूस करते एक्सपीरियंस करते हो दैट इज कॉल्ड एक्सपीरियंस। हम्म। एक्सपीरियंस इंफॉर्मेशन नहीं। इंफॉर्मेशन से अनुभव। आपको कभी खुशी नहीं होगा। सॉरी मैं थोड़ा एक्साइटेड हूँ इसलिए थोड़ा मुझे कुछ ऐसा ब्रह्म का बारे में कोई पूछेगा ना बोलना बहुत पसंद है। जी। नहीं, देन आप मेरा बोलते रहिए। हाँ देन मेरा गुरु लोगों को मुझे देखे मुझे इतना खुश हम्म। आ गया। मुझे ऐसा एक जगह पे बिठाया
सारा गुरु लोग मुझे इतना रेस्पेक्ट दे रहे, मुझे देख के हम्म। मैं लिटरली मैं झुक गया। उसी दिन से आज तक मेरा वजह से मेरा कोई भी गुरु को एक चोट नहीं तो एक बुरा सुनने का मौका मत दे दो, यही मेरा प्रार्थना, और कुछ भी नहीं। अगर मैं कुछ गलत करेगा, मेरा हम्म। नाम खराब होगा, साथ साथ मेरा गुरु का भी नाम खराब। गुरु। मैं कभी मेरा जिंदगी में मेरा गुरु लोगों का नाम खराब करने नहीं दूंगा। मैं अपना कंप्लीटली गुरु लोगों को सरेंडर कर चुका हूं। गुरु ने आपको चुना है। मालूम नहीं, मैंने डिसाइड किया है, गुरु ने चुना है, मुझे कुछ मालूम नहीं। मेरा पूर्व जन्म का बारे में मुझे मालूम है, उसी का जी, बाकी। कौन थे आप? सॉरी। आप कौन थे? मुझे लग रहा है कि आप करोड़ों साल के बाद शायद यहाँ पे जन्म लेके शरीर धारण करके आए हो, और प्रभु ने खुद आपको भेजा है और कुछ कार्य करवाने के लिए, और नहीं मैं, गुरु है। ओके, मैं पुराना जन्म में एक ऋषि था, मतलब ऋषि नहीं, एक जी। ब्रह्मज्ञानी तो था। मैं एक हम्म। बहुत गरीब घर पे पैदा हुआ था। हाँ। मैं एक बहुत गरीब घर पे पैदा हुआ था। जी। मेरा माँ और मैं रहता था। मैं एक्चुअली हम्म। औषधि का बारे में उस जमाने में मैं रिसर्च कर रहा था। पूर्व जन्म एक्चुअली मैं एक रिसर्चर था, मतलब वो वर्ड तो उस टाइम पे था ही नहीं। मैं एक ब्रह्मज्ञानी तो था। मेरा धर्मपत्नी ये राजा का बेटी था। अच्छा। उसका, हाँ, वो राजा को एक बार ट्रीट करने के लिए, उसको एक बीमारी हुआ था उस टाइम का, पेट में कैंसर है कुछ भी बोल दो, वो बीमारी का कोई इलाज ही नहीं था। तब कोई भड़न लोग आके मुझे वन से लेके गया उसका ट्रीटमेंट करवाने के लिए। मैं दिखने के लिए कोई हैंडसम नहीं था, मगर मेरा ज्ञान बहुत अच्छा था, अच्छा डॉक्टर था उस टाइम का। मेरा वैद्य का वजह से उसका लाइफ वापिस मिला, राजा ठीक हो गया, मगर उसका बेटी उसका लाइफ मुझे दान दिया। अच्छा। उसका, हाँ, उसका बेटी मेरा सामने सरेंडर किया। उसका माँ बाप ने बोला अभी तुम इतना मत करो, जो भी किए उसको पैसा सब दे दूंगा, उसको सारा लाइफ देने के लिए अपॉर्चुनिटी, मगर तुम इतना बड़ा निर्णय मत ले लो, तुम उनका साथ मत जाओ। उसने बोला मैं बाकी जिंदगी मेरा मतलब मेरा पापा को लाइफ दिया है, मेरा आगे का जिंदगी में उसी के लिए दान दे रहा हूँ बोल के मेरा पीछे पीछे आ गया। ब्रह्मज्ञानी को एक्चुअली जो अट्रैक्शन कुछ है ही नहीं। कुछ नहीं होता है। शी वॉज वेरी ब्यूटीफुल, बहुत नॉलेज वाली, बहुत हर चीज अच्छा था, मगर मैं उनको भाव नहीं दे रहा था। मैं कंप्लीटली ध्यान में लीन होके आगे आगे चला, एक वन में बैठे समाधि हो गई। अच्छा। हमारा कोई रिलेशन हमने देखा नहीं, मगर ये मेरा धर्म पत्नी था वो टाइम से। जब मेरा समाधि हो गया उसको पता चला, ही वॉज बैठे रो रहा था। रोते वक्त मेरा सूक्ष्म शरीर उनको आके बताया मैं अलग जन्म ले लूंगा, तुमको मैं तुम्हारा पति बन के तुम्हारा जिंदगी खत्म होने तक मैं तुम्हारा साथ जी लूंगा, तुम्हारा इच्छा पूर्ति करके ही जाऊंगा। जी। ये वेड मैंने बोला था। कितना साल कितना पुराना है मुझे मालूम, राजा तो मुझे लग रहा है बहुत पुराना टाइम का जो घर पूरा मैंने देखा है बहुत पुराना था। मगर ये जन्म जो लिया था, इतना जो लाइफ का एक्सपीरियंस, जो टाइम बीच का जो ब्रह्मज्ञान पाने से पहले तक, वो उनका मेरा समाधि का बाद जो टाइम था, वो टाइम में पहले जीतने पड़ा जी। जी। स्टार्टिंग। जैसा वो मुझे ब्रह्मज्ञान मिला, तब से लेके सोचो इनके लिए लॉटरी हो गया। इनका हस्बैंड भी ब्रह्मज्ञानी है, उसका बेटा लोग भी उसी तरह है, वो भी खुद इतना ज्ञान प्राप्त करने के लिए मौका मिला है। ऐसा कोई औरत को मौका नहीं मिलता है। नहीं मिलता। ये तो करोड़ों में से एक है ना। जी। 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 सी मेरा बोलेगा तो मैं खुद ब्रह्मज्ञानी हो गया, हाँ। करोड़ों में से 3% है।
जी, 3 मेरा पत्नी, मेरा बेटा, मेरा बेटी और मैं। जी, एक्चुअली हम एक ऋषि फैमिली होके जी रहा हूँ। जी रहे हैं। और बहुत रेयर ऐसे हैं इस दुनिया में अभी। और आप बहुत ही मतलब गुरु कृपा और ईश्वर की कृपा बहुत है, बहुत है, बहुत है। मेरे पास तो कोई शब्द भी नहीं रहे अभी, मैं क्या बोलूं आपको। बस मैं इतना जान। हाँ, मैं इसलिए बोलिए। बोल रहा था, आप क्वेश्चन प्रिपेयर करके बैठो तभी मेरे से आंसर बिल्कुल नहीं बनेगा। होगा। नहीं, मैं कभी नहीं प्रिपेयर कर सकती गुरुजी। मैं सच में बोलूं ना, मैं किसी से के भी सामने बैठती हूँ ना, बस वो खाली पूछती हूँ कि मैं इतना पूछ सकती हूँ। अगर सामने से आज्ञा मिलती हो तो मैं स्टार्ट करती हूँ। फिर स्टार्टिंग के बाद क्या क्वेश्चन आते हैं ना, वो कोई मेरे हाथ में कुछ होता ही नहीं है। मैं सच बोलती हूँ। कोई प्रिपरेशन नहीं, कोई प्री प्लानिंग नहीं, कोई क्वेश्चंस नहीं होते। बस अभी लास्ट एक ऐसा मन में विचार आ रहा है कि आपको पूछूं कि अभी की आपकी अभी आगे की जर्नी है जो ईश्वर के अनुसार ही चल रही है, गुरु आज्ञा से ही चल रही है। आप खुद कुछ नहीं हो और एक माध्यम बन के आप कार्य कर रहे हो। तो अभी जो वाल्मीकि आश्रम आप बना रहे हो उसमें वाल्मीकि शब्द यूज किया है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो ही है हमारा सतयुग का वाल्मीकि जी का, वही जगह है गुरु जी का क्या है? थोड़ा उसके बारे में थोड़ी सी हमें जानकारी दीजिए। एक्चुअली वाल्मीकि आश्रम ये जगह पे आने का मेरा कोई प्लान नहीं था। मैं एक्चुअली ब्रह्मज्ञान पाने का बाद समाधि के लिए सोच रहा था। अच्छा। मतलब ये जिंदगी जीने का कोई मकसद नहीं। मैंने सब कुछ एक्सपीरियंस कर दिया है। हम्म। फैमिली लाइफ है, मेरा बच्चा लोग है, मेरा धर्म पत्नी है और माँ बाप है, फ्रेंड्स है, सब है। अभी एक आइसोलेटेड टाइप का लाइफ है। मैं बाहर दुनिया से डिस्कनेक्टेड है, कम्प्लीटली डिटैच्ड है। मेरा घर पे मैं मतलब मेरा परिवार, मेरा जो क्लास चल रहा है, मेरा जो दुनिया बोलेगा तो सुबह 4:30 बजे अपना क्लास, ऑनलाइन क्लास होता है, वही मेरा परिवार है। मैं बाहर कोई मार्केट में कोई शॉप में जा रहा मिलना ऐसा कोई हाई बाई ऐसा कुछ है ही नहीं। मैं एकदम खुशी से जी रहा हूँ जिधर है। मैंने छोटा आश्रम बना के कुटिया बना के उधर बैंगलोर में रह रहा था। तभी ध्यान में मतलब इसी तरह एक जगह जाने पड़ा, दूसरा जगह आने पड़ा। एक तीसरा टाइम पे एक वीडियो मेरा सामने आ गया। वो वीडियो में सीता माँ का बारे में गलत शब्द सुनने का मौका मिला। मतलब ये शब्द ये था, हमारा राम भगवान रावण का ये उधर से सीता माँ को लेके आने का बाद ये जो प्रेगनेंसी का बारे में बहुत चर्चा हो रहा है दुनिया में। हाँ जी। इसका वजह से राज्य का जो राजा को राज्य के लिए इम्पोर्टेंट है, इसलिए लोगों का खुशी के लिए अपना धर्म पत्नी को एक वन में ऐसे छोड़ के चले गए। मतलब ऐसा सोच लो, वाइफ सो रहा था गाड़ी में, रोड साइड में गाड़ी रोक के वो वॉशरूम जाने का नाटक करके बाहर उतारा, फटाक से गाड़ी लेके निकला। जी। तब टाइगर वगैरह मतलब एकदम मतलब जंगल था उधर से। वाल्मीकि भगवान उसको लेके गया, उसको सिंपति से मतलब पाल पोछ के बड़ा किया। फिर लव कुश आने का बाद इनका प्रभाव देख के राम भगवान आके इनको लेके गया। फिर सीता माँ बच्चा को मतलब खो खो गया, उसका वजह से उसने सुसाइड हो गया। ये कहानी सुनेगा तो मुझे अच्छा लगेगा और नहीं लगेगा? बिल्कुल नहीं लगेगा। बिल्कुल नहीं लगेगा। आपको मैं एक वीडियो दे दूंगा। इतना मैंने जो सुना था उसी के ऊपर एक्चुअल एनिमेशन वीडियो मैंने बनाया। मैं एक डायरेक्टर हूं, इसलिए इतना तो बनाने का फर्स्ट बनता है। उतना मैं बनाया, आगे बनाने के लिए मेरे पास पैसा नहीं था। मगर मैंने जो यूट्यूब वीडियो में देखा उसका एक्चुअल स्टोरी मैंने बनाया। उसका एक्चुअल स्टोरी क्या मालूम है? वाल्मीकि भगवान एक्चुअली, वाल्मीकि का एक पूरा मतलब प्रीवियस टाइम है रत्नाकरन। वो रत्नाकरन ए वेरी ब्रिलियंट बॉय। उनका माँ बाप एक ऋषि फैमिली है। वो ऋषि माँ मतलब एक सन्यासी माँ बाप का बेटा है ये जो रत्नाकरन।
रत्नाकरन का क्वालिटी ये था, नदी और पोर्ट पे था, नहीं तो वो एनिमल, ये सबको बात करने का एक सौभाग्य, मतलब उसी टाइप का भाषा उसको आता था मौन में बात करने के लिए। दैट मीन ब्रिलियंट। ये बाकी दिन जैसा एक दिन भी वो जंगल में घूमने के लिए गया, अंधेरा हो गया। अंधेरा होते वक्त एक ट्री का नीचे बैठा, उसने डिसाइड किया मैं इधर ही बैठूंगा, दिन होएगा तो बाकी ट्री को पूछ पूछ के मैं अपना घर जाऊंगा। तभी तो हमारा हंटर आ रहा था। वो हंटर हाँ। को, हाँ तुम इधर क्यों बैठा है? उसने बोला सब सो रहे, मैं भी सो रहा हूँ। नहीं बेटा तुम इधर मत बैठो, इधर बैठेगा तो टाइगर आएगा, प्रॉब्लम है, जंगल है, से डराने की कोशिश किया। बेटा ने बोला मुझे कोई डर का ऐसा कोई डर नहीं, मैं इधर ही बैठूंगा, अंकल आप जाओ। नहीं नहीं बेटा आप आइए इधर, तो मतलब स्नेक आएगा। स्नेक तो मेरा फ्रेंड है, अभी तो कोई आने वाला नहीं, सब भूखे सो गया है। ये बच्चा का बात सुन के वो तो मतलब एक्साइटेड हो गया। जैसा भी हो बच्चा है ना, उसको कन्विंस करके घर पे लेके गया। उनको कोई बच्चा नहीं था। जी। माँ को ये लड़का देख के बहुत पसंद आ गया। माँ ने बोला मुझे ये बच्चा चाहिए चाहिए, किसी को मत दे दो, नहीं नहीं तो मैं खाना नहीं बनाऊंगा। ओके यार, हस्बैंड ने हाँ बोल के खाना बना दिया, खा लिया। एक दो दिन खाना बना के, स्टोरी बना के, कुछ ना कुछ एंटरटेन करके बच्चा को उधर ही फंसा लिया। मतलब किडनैप करके बच्चा जाएगा तो वो किडनैप्ड वाला बेबी कभी वापस जाएगा क्या? नहीं। नहीं आएगा। इसी तरह उन्हीं का घर पे रहा, जिस तरह से जिया, घर संभालने पड़ा। एक दिन हंटिंग के लिए गया, एक चिड़िया को, चिड़िया है ना, हाँ एक जी उसको है, जी हाँ जी। या एक को मारते वक्त दूसरे का दुख उसको देखा, तभी उसको महसूस हुआ यार मैंने कुछ गलत किया है। वो दोनों प्यार कर रहा था। बहुत सारा थॉट उसी टाइम पे उनका मन में आ गया। तब उसका मन बोल के एक ट्री है, उसका बुद्धि बोल के दूसरा ट्री है। दिस ट्री और दिस ट्री स्टार्टेड टॉकिंग ईच अदर। रामा रामा नहीं, आ मर, ई मर, आ मर, दिस ट्री दैट ट्री, दिस ट्री दैट ट्री, दिस ट्री दैट ट्री, दिस ट्री दैट ट्री, स्टार्टेड कम्युनिकेटिंग ईच अदर। हाँ, यस। या कभी भी कम्युनिकेशन होते वक्त हम वॉकिंग करेगा, रनिंग करेगा, एक जगह पे आराम से बैठेगा। तब तो कोई मुद्रा नहीं था, वैसा जी बैठते वक्त वो ऐसे ध्यान में लीन हो गया। उसी का अंदर से मूलाधार से सहस्रार चक्र, सात मतलब चक्र, मतलब सात गुरु सामने प्रकट हो गया। सारा रामायण इसी तरह हुआ है। अच्छा। हाँ, देन रामायण गुहा का अंदर बैठ के लिखने शुरू हो गया। सिर्फ 3 डायमेंशन के लिए नहीं, वो 14 डायमेंशन के लिए उसका डिफरेंट डिफरेंट पर्सपेक्टिव है। सीता माँ को इधर छोड़ने का रीजन क्या था? हम और मेरा धर्मपत्नी जिस तरह से ये वन में आ गया उसी तरह आ गया है। मेरा लाइफ का एक्सपीरियंस मैं आपको बता रहा हूँ। अभी जी हमारा, हम जो सिटी में रह रहा था, मेट्रोपॉलिटन सिटी मुंबई में, जब हमारा बच्चा पैदा हो रहा था, मतलब मेरा धर्मपत्नी का अंदर हुआ, तब से मैंने डिसाइड किया ये बच्चा को ये सिटी में पाल पोछ के बड़ा नहीं करो, हम जाएगा कोई रिजर्व फॉरेस्ट में। क्यों? ये दुनिया खराब है, इधर से कुछ सीखने के लिए है ही नहीं, इधर स्कूल में पढ़ाना ही नहीं। हमको अच्छा संस्कृति उसको सिखाने का तो उसको गुरुकुल में छोड़ने चाहिए। गुरुकुल कहाँ है? कोई गुरु नहीं, कोई कुल भी नहीं। फिर अपना आप गुरुकुल बनाया, अपना आप आश्रम बनाया, अपना आप उसी को सिखा रहे। नाउ दे आर इन 7th स्टैंडर्ड, दे आर होम स्कूलिंग। वो बाहर किसी से मिलता नहीं, बाहर किसी से बात भी नहीं करता है, सिर्फ हमारा दुनिया उनका दुनिया है। बट उनको खुल के बाहर छोड़ेगा तो भी हमको कोई टेंशन नहीं। उनको वो ध्यान करता है, वो अनदर डायमेंशन में जाता है, उनको उधर का भी एक्सपीरियंस है, इधर का भी एक्सपीरियंस है, मेरे से भी ज्यादा नॉलेज उनको है। सामने किसी को देख के वो पता करेगा उससे बात करना है नहीं करना है। क्या और बात। ये तो सौभाग्य है ना। जी इसी जी। तरह उसी टाइम पे राम भगवान और सीता देवी ने खुद डिसाइड किया इधर हमारा बच्चा बड़ा होएगा तो बच्चा लोग स्कूल जाते वक्त, नहीं तो महल में है तो भी
बुद्ध भगवान को कैसा पोल्यूट कर दिया, उसी तरह से इधर लोग बैठ के बोले तुम्हारा माँ ठीक नहीं, तुम्हारा बाप ठीक नहीं, तुमने ऐसा है वैसा है, कुछ गलत शब्द सुनेगा तो उन लोग करप्ट होएगा ना। इसी के लिए राम भगवान और सीता ने खुद डिसाइड किया हमारा बच्चा को किधर पाल पोछ के बड़ा करूंगा। तब उन दोनों डिसाइड किया हमें काम करेगा, हमको पैदा किया कौन है, वाल्मीकि भगवान, उन्हीं का ही घर पे जाऊंगा, मतलब उससे सेफ प्लेस किधर है। देन राम भगवान नहीं जा सकता है, इसलिए लक्ष्मण को हनुमान स्वामी का साथ भेजा है। हनुमान स्वामी राम भगवान को एक प्रॉमिस किया था, जब तक सीता माँ धरती में होगा तब तक उतना टाइम में सीता माँ का साथ होगा सिक्योरिटी के लिए। वैसा लेके आया। केरला तो अभी हुआ है, तब वो केरला नहीं था, पुलपल्ली नहीं था, अखंड भारत का एक जगह था, वन था। एक वन में 60,000 एकड़ एरिया हमारा वाल्मीकि महर्षि का मतलब आश्रम था। उसी में ही सीता माँ प्रेगनेंसी स्टेज में उधर ही घुमा था। जब नन्ना मुन्ना बच्चा पैदा हुआ तब तो राजमहल ने मिट्टी में खेलने के लिए जाता था, उधर तो मिट्टी में जो होता है ना वेम्स, वो वेम्स को सीधा माने बोला प्लीज हमारा बच्चा उसका प्यारी है, उनको कभी डिस्टर्ब मत करना। तब से इधर से वेम हट गए। क्या बात है। ये मिट्टी में वेम्स है ही नहीं। इतना एरिया में, बाकी कहीं भी जाओ आपको बहुत मिलता है, मतलब किधर भी जाओ आपका शरीर में ऐसा पकड़ता है, वो ब्लड खींचता है। मगर ये एरिया का खासियत बात मैं आपको बता रहा हूं, ये एरिया में सोना है, सोना देखेगा तो पता चलेगा। मगर इधर जितना लोग गलती कर रहे, सबका घर पे परेशानी परेशानी, सबका घर पे सुसाइड, नहीं तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, नहीं तो और कुछ एक्सीडेंट। मतलब हाँ, वाल्मीकि भगवान को नहीं मानता है। देखो ये पवित्र भूमि किसने बनाया है, वाल्मीकि भगवान नहीं है तो रामायण नहीं है, वाल्मीकि भगवान नहीं है तो सीता माँ नहीं है, राम भगवान भी नहीं है। नहीं तो ये रामायण किधर है। हम रामायण सुबह से शाम तक पढ़ रहे, हम राम भगवान का मंदिर तो देख रहे, सीता माँ किधर है। सीता माँ का बिना अधूरी होता है ना। ये किधर है, केरला का टिप में। जिस दिन केरला लोग ये जो वाल्मीकि भगवान ऋषि परंपरा को मानने शुरू करेगा, तब केरला करेले जैसा जितना भी नीचे होने दो, केरला का प्रभाव ऊपर आने शुरू करेगा। केरला से ही हमारा संस्कृति टॉप लेवल जाने वाला है। इसका रीजन बताएगा, कितना ऋषि लोग केरला में पैदा हुआ आप देखो जी, गलती से एक दो नहीं, नंबर से ऐसा गिनेगा तो खत्म नहीं होगा। तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, ये सबसे ज्यादा ऋषि लोग हैं। ये अभी तो केरला, तमिलनाडु, कृष्णा मतलब कर्नाटका हो गया ना, वो अखंड भारत का नीचे का पोर्शन है, भारत माता का डाउन पार्ट है, शिव भगवान का पाव की जगह है। पाव स्ट्रॉन्ग नहीं है तो ऊपर की तरह कैसा स्ट्रॉन्ग होगा। बाकी पूरा नॉर्थ एरिया हमारा संस्कृति से भरा हुआ है। डाउन एरिया देखो नीचे, द साउथ एरिया कंप्लीटली सिर्फ भक्ति में लीन हो रहे, आध्यात्मिक लाइफ में। मगर इधर सबसे ज्यादा गुरु लोग पैदा हुआ है। गुरु को रेस्पेक्ट नहीं है आज। पुराना जमाने में ये गुरु को राजा संभालता था, आज गुरु को गुरु संभालने पड़ता है, प्रजा को भी गुरु संभालने पड़ता है। गुरु खुद भीख मांग के जी रहे। मैं इधर जो वाल्मीकि महर्षि का चारों तरफ का जो एरिया खरीदने के लिए आया, कितना तकलीफ पड़ा मालूम है। एक एक मतलब जगह खरीदने के लिए सोने का भाव में खरीदने पड़ा। कि मुझे लेके जाने के लिए का नहीं, वो सीता माँ और हनुमान स्वामी, वो वाल्मीकि महर्षि का एरिया एक आश्रम बना के हमारा भारत को समर्पण करना।
मेरा और कोई लक्ष्य नहीं। मेरा लाइफ उसरी मतलब समाधि। मेरा आगे कुछ आपको नहीं ये तो। आश्रम और ये जगह ध्यान में दिखी थी आपको? हाँ, वीडियो देखने के लिए मौका मिला यूट्यूबर, गलत शब्द सुनने के लिए यूट्यूबर का थ्रू मैंने सुना, तब जी। मुझे अंदर की सच जाग गए। मुझे वो जगह का बारे में पता करने के लिए मेरा अंदर एक फील आ गया। मेरे शिष्य लोगों को इधर भेजा, तब दो शिष्य लोग आके ये एरिया स्टडी किया। उसने बोला आप जो बोला सही है, वो जगह पे एक्चुअली वाल्मीकि महर्षि का गुहा है, और हनुमान स्वामी उधर तो था, और सीता देवी जो भूमि भूमा ऐसा स्प्लिट होके उधर से जो नीचे गया वाला जगह भी उधर ही है। मैं जो क्या खरीद, बात कर रहे हो? ये सही है, सच में? सच में। जब हमारा पास, जब मेरा पास इतना पैसा होगा, जब उसी का पूरा काम खत्म होएगा ना, तभी लोगों को पता चलेगा ये एरिया का ब्यूटी क्या। आज एक सिर्फ लैंड है, मतलब ये सीधा माता का छोटा से कुटिया अभी भी बना है, उसी में लोग जाता नहीं, कुछ कुछ टूरिस्ट लोग आता है। एक छोटा से मंदिर हनुमान स्वामी के लिए है, और गुहा बोलेगा तो कौन उसको इम्पोर्टेंट नहीं। आप हिस्टोरिकली देखेगा तो वायनाड में, केरला, ये जगह के इधर से अराउंड 50 किलोमीटर डिस्टेंस में आपको पुरान एक गुहा देखता है। उसी का अंदर बहुत मतलब बीसी का टाइम का लेटर उसमें दिखाई देता है। देखो अब हमारा भारत संस्कृति देखने के लिए हमारा ये एरिया का आसपास बहुत है, छोटा एक दो टुकड़ा नहीं। इसका मतलब वाल्मीकि भगवान इधर ही था। मुझे तो मालूम है मेरा साथ उनका आशीर्वाद है, नहीं तो मैं बैंगलोर छोड़ के इधर आने का कोई रीजन नहीं। इधर तो, सही बात है। हाँ, इधर तो बहुत रिस्की लाइफ है। मतलब पीपल को आध्यात्मिक विषय में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं। मैं अगर दारू का दुकान खोल दिया ना, इससे ज्यादा लोग आता है। मंदिर है तो उसी में लोग ज्यादा आएगा। आध्यात्मिक विषय में किसी को इंटरेस्ट नहीं। वो आध्यात्मिक विषय में मतलब लोगों को पता रहे। आप देख लो, आपका वीडियो लाखों लोग देखने दो, मगर उसमें से 1% लोग मुझे मिलने के लिए जूम क्लास में आएगा। जी। किसी को आध्यात्मिक विषय का बारे में कोई आइडिया नहीं। इसका पॉसिबिलिटी कितना बड़ा हमको मालूम नहीं। इसका पॉसिबिलिटी बहुत बड़ा है। अगर एसएमएस, सिर्फ एसएमएस मेडिटेशन करेगा तो उसका शारीरिक सुख और मानसिक सुख और दाम्पत्य लाइफ और सांबत्तिक उन्नति, ये चारों ठीक हो जाएगा। इसका आगे नेक्स्ट लेवल है डार्क मेडिटेशन, उसका आगे ज्ञान योगा, आगे सिद्धि होगा, फिफ्थ वन समाधि। अगर किसी को ये जिंदगी में स्विच ऑफ करके जाना है, हॉस्पिटल डेथ नहीं, स्विच ऑफ कर जाना है, समाधि सीखनी चाहिए। जी। खुशी खुशी से हस्बैंड वाइफ साथ में बैठ के खाना खा के, हाँ, सबको मतलब एसएमएस भेज के वी आर आज खुशी से ये जिंदगी हमारा लाइफ, हम समाधि जा रहा हूँ बोल के ऐसा खुशी से बैठ के समाधि जा सकता है। अभी मेरा एक ग्रुप में एक माँ समाधि के लिए तैयार हुआ है। जब जब वो मेडिटेशन के लिए बैठता है, वो समाधि में चले जाता है, उसका बेटा बेटी सब लोग आके पानी डालने शुरू करता है। 45 50 30 ऐसा मिनट पानी डालेगा तो वो जागेगा। ओह! ये रियल है, ये कहानी नहीं। वो अभी भी हमारा क्लास में बैठता है सुबह आके। वो माँ एक्चुअली सुबह 4 बजे उठना तो सोच 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 नहीं सकता था। वीकली एक बार नहाता था। अगर इधर पानी डालने का तो गर्म पानी, शरीर पूरा अस्वस्थ था। अभी उसका शरीर का प्रॉब्लम है ही नहीं। दिन में 4 बार माला ऊपर नीचे आके आते जाता है। वो एकदम यंग हो गया। अभी उसको हुँ। समाधि का तैयार हुआ है, मतलब ऑलमोस्ट 1 साल से वो समाधि के लिए तैयार है, मगर उसका फैमिली परिवार उसको छोड़ नहीं रहे। भगवान तो सामने हमेशा मेडिटेशन में आके बैठता हूँ, आप आ रहे क्या आज, आप आ रहे क्या पूछ के।
मगर फैमिली मेंबर्स नहीं छोड़ रहे, इसलिए नहीं जा रहे। उनका सारे फैमिली मेंबर्स भी यही मेडिटेशन कर रहा हूं, इसमें बहुत बेनिफिट भी है। आप एक बार ट्राई करनी चाहिए। जी। तो ये एसएमएस मेडिटेशन है आपका, जो टोटल जो आपने 5 स्टेप बताया है कि ऐसे स्टेप है, तो कोई भी अभी अभी ये जो व्यूअर्स हमारे देख रहे हैं उसको आप तक जुड़ना है और ये समाधि तक की यात्रा करनी है, तो कितना समय लग सकता है? वो पर्टिकुलर व्यक्ति के ऊपर आधारित है या क्या हो सकता है उसमें? देखो, एसएमएस मेरा मेडिटेशन टेक्निक थोड़ा इजी है, मगर वो फॉलो करना थोड़ा टफ है। आप हम्म। सोच लो, आपको अमेरिका जाने का तो थोड़ा टफ है ना, हाँ। दुबई जाने के लिए इजी है, हम्म। वीसा मिलता है, टिकट मिलता है, आप जाओ आओ। मगर आपको यूएस जाने का तो, नहीं तो यूके जाने का तो आपका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन करें। ये जो ट्रैवलिंग के लिए आपको बैकग्राउंड वेरिफिकेशन है, तो आपको ब्रह्म मतलब ब्रह्मांड में जाने के लिए क्या क्या वेरिफिकेशन होगा सोचो। हम्म। आपको मन शुद्ध होना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब एकदम निस्वार्थ होना। वो आपसे नहीं हो पाएगा, मेरे टेक्निक से हो पाएगा। देन शांत होना दूसरा बात है, उसमें पंच शुद्धि और पंच धर्म है। पंच शुद्धि बोलेगा तो क्या है? मन शुद्धि, इंद्रिय शुद्धि, शरीर शुद्धि, गृह शुद्धि, वाक शुद्धि। अगर जब हमको वाक शुद्धि होगा तभी तो इंद्रिय शुद्धि होगा ना। मैं आगे मुंबई में रहता था, गाली गलौज में बात करता था, तब मैं गाली गलौज से सुनेगा ना। जी। कहाँ का है? मुंबई वाला है, मुंबई वाला है ना। हाँ। मुंबई का हिंदी कैसा है? हाँ। टपोरी हिंदी। वाक शुद्धि तो है ही नहीं, मेरा किधर इंद्रिय शुद्धि आएगा? जो गाली गलौज में बात करेगा तो गाली गलौज का प्रभाव तो हमारे अंदर आएगा ना। एकदम माँ बहन लेके ही बात करता है उधर। उधर माँ बहन को कितना रेस्पेक्ट तो अंदर है, लोगों का हम्म। अंदर है, मगर बात करते हो गाली गलौज में सिर्फ। तब हमारा इंद्रिय शुद्ध भी गया, वाक शुद्धि भी गई। जब हमको गृह शुद्धि होगा, गृह शुद्धि किधर से आता है? हमारा पत्नी से। गृह ऐसा साफ करने से गृह शुद्धि नहीं होगा। जब धर्म पत्नी शुद्धि में होगा, उधर से जो बन रहे, उधर से वो शब्द, उधर से इंद्रिय, हर चीज शुद्धि में आएगा, तब तो हमारा बाकी शुद्धि भी आएगा। एक शुद्धि से हम आगे जाना बहुत डिफिकल्ट है। ये सारा शुद्धि मिलने के लिए घर में परिवार है। हम एक ऑर्बिट होता है। मैं जब पैदा हुआ था, मेरा ऑर्बिट मैं और मेरा माँ बाप, मेरा सिबलिंग्स। मैं जब शादी हो गया, मेरा ऑर्बिट शिफ्ट हो गया, मैं, मेरा वाइफ, देन ऑर्बिट बढ़ गया, बच्चा लोग भी। मेरा सेकंड ऑर्बिट है मेरा माँ बाप, मेरा सेकंड ऑर्बिट है मेरा धर्मपत्नी का माँ बाप, मेरा सेकंड ऑर्बिट है मेरा ब्रदर्स का फैमिली, मेरा सिस्टर्स का फैमिली, थर्ड ऑर्बिट है दिन आगे। पहले मेरा ऑर्बिट क्लीन होएगा तो फैमिली विसा ही मिलता है उधर। जी। फैमिली विसा के लिए क्या करना है? पहले मैं अपने आप ट्राई करूंगा, तब मुझे पता चलेगा ओके फैमिली विसा है। फैमिली विसा में क्या क्या होता है? तुम्हारा खानदान में क्या एजुकेशन है, क्या पैटर्न है, सब देखेगा। तुम्हारा बैंक अकाउंट में क्या बैलेंस है, तुम आने का, वापस आने का चांसेस है क्या, ये सब यूएस वाला ढूंढेगा। उसी तरह प्रपंच देखेगा, तुम हस्बैंड को कितना प्यार करता है, तुम हस्बैंड वाइफ में झगड़ा होता है क्या, इसका रीजन क्या मालूम है? तुमको जो फ्री में मिला तुम्हारा हस्बैंड, नहीं तो तुम्हारा वाइफ, फ्री में तो मिला है ना। हाँ। उसने किसने पाल पोछ के बड़ा किया है? भगवान ने। वो भगवान तुमको वरदान दे रहे तुम्हारा लाइफ कंप्लीट करने के लिए, तुमको ये सुख अभी तक पाना या नहीं। तुम्हारा जिंदगी धर्म की धर्म की तरह जीने के लिए, तुम्हारा खुशी कंप्लीट करने के लिए तुमको एक पार्टनर दिया है, तुम्हारा धर्मपत्नी और तुम्हारा और भर्ता, वो जो पति। पति। हाँ, ये तुमको फ्री में मैंने जो गिफ्ट दिया है, वो गिफ्ट तुम अच्छी तरह से संभाल नहीं सकता है, यू आर नॉट द एलिजिबल पर्सन। पहले कंडीशन, ये कंडीशन में आपको बनाने पड़ता है। अभी जो लोग आए हैं उसको मैं बोलूंगा तुम थोड़ा वाइफ से मतलब
पाँव छू के उसको माफी मांगो, उसको थोड़ा प्यार करने को शुरू करो। ये सब दिन में फटाफट चेंज होता है। अगर हस्बैंड वाइफ का बीच में डिवोर्स हो तो भी हमारा क्लास 10 दिन सुनेगा ना, छोड़ेगा ऑटोमेटिकली। इतना परिवर्तन होता है। गुरु का बात है ना, कभी हवा में मतलब ऐसा जाएगा नहीं। जिसका कान में पड़ेगा उसका जिंदगी अच्छा होगा, ये 100% श्योर है। मैं अकेले एक इंसान इसी तरह बैठ के क्लास देके 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 55,000 फैमिली दारू नशा और नॉनवेज और अच्छा जिंदगी जी रहे, ये सब छोड़ा है। सब अपना घर में मतलब एक सन्यासी तरह फैमिली लाइफ जी रहे। नो रिस्ट्रिक्शन इन द फैमिली लाइफ। तुम्हारा खुशी के लिए तुमने शादी किया है, तुम खुशी पाओ, मगर उसका बीच में और कुछ नहीं चाहिए। तुम्हारा जिंदगी तुम कितना चाहिए इतना अच्छा जी लो, मगर किसी को दोष नहीं देने का। दैट मीन पंच शुद्धि, देन पंचधर। इसका मतलब तुमको पासपोर्ट और वीसा मिल गया, टिकट तो चाहिए नहीं, मेरा रॉकेट में बैठो मैं लेके जाऊंगा। परिवार का साथ मेरा सामने आएगा, जल्दी टिकट और वीसा, आप जाएगा ब्रह्मांड में। जो भगवान को आपको पहले मिलने का मौके में उसको मिला होगा, मगर भगवान मिलने के बाद आपका अंदर क्या होगा मालूम है? आपका चिंता में जो कृष्ण भगवान को बोलो उसी तरह होगा। यार इसका कोई काम धंधा नहीं, डेली मेडिटेशन करते हो मेरा सामने आ रहे। गॉट इट ना? यस यस। तो इसका सीरियसनेस इसलिए मालूम नहीं, मेरा माइनस से उनको फ्री में मिल रहा है। आज जो लोग शादी करते हुए हस्बैंड वाइफ को जितना भाव दे रहे वही सिचुएशन है। उसने कोई मेहनत नहीं किया है, फ्री में मिला है पति, फ्री में मिला है हाँ हस्बैंड, इसलिए मुझे कोई वैल्यू नहीं। वो माँ बाप कितना मेहनत किया था, कितना पाल पोछ के बड़ा किया, वो हमको सीखने के लिए हमारा बच्चा पैदा होने चाहिए, तभी हमको समझ में आएगा ये यार इतना तकलीफ करके मेरा बीवी को नहीं तो मेरा हस्बैंड को उसका माँ बाप ने तैयार किया था। ये लाइफ में ये जो बुरा सिचुएशन का लाइफ में हम कभी ये भी नहीं सोचूंगा मेरा हस्बैंड करेक्ट नहीं यार, मेरा वाइफ बराबर नहीं यार, अभी दूसरा ढूंढो, डिवोर्स करो। बच्चा हुआ बच्चा में सीखने के लिए टाइम नहीं। जब आगे 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 हमारा जिंदगी में हर दिन हर पल सीखने के लिए हमको छोड़ा है। हम तो नहीं सीख रहे, हम दूसरे को सिखाते ही जा रहे। सुबह से शाम तक हमारा बातों चल रहे। जब हमारा मुंह बंद होएगा तब हमारा भगवान की बात अंदर शुरू होगा, तभी हमको भगवान का साउंड सुनाई देगा। अभी एसएमएस मेडिटेशन करते ही आपको इतना अनुभव मिल रहा है, फिर आगे का अनुभव आप सोचो क्या होगा। मगर मेरा पास ऐसा डार्क मेडिटेशन करने के लिए गुहा नहीं। मैं ये गरीब गुरु हूं, मेरे पास इतना फैसिलिटी नहीं। ये गुहा बनाने के लिए पैसा तो लगता है ना। अभी ये आश्रम में मैं कोशिश करूंगा गुहा बनाने के लिए। एक बार वो गुहा बन गया ना, देन उसी का अंदर डार्क मेडिटेशन, सिद्धि और ज्ञान और समाधि तैयार करूंगा। ये एसएमएस मेडिटेशन भी करते 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 कोई भी चाहे समाधि हो सकता है, मगर इसका बीच में जो सिद्धि और ज्ञान प्राप्त करने के लिए डिफिकल्ट हो, मगर ठीक। इतना क्लैरिटी में उसको ज्ञान नहीं होगा, मगर उसको वो भी मिल जाएगा। मगर जिसको क्वालिटी नहीं हो उसको सिद्धि मिलेगा तो क्या करेगा? दूसरे का अंदर जाएगा, वो जानने कोशिश करेगा, सब गलत होगा। गलत हो गया। हाँ, एक सिस्टम होता है, फर्स्ट स्टैंडर्ड, सेकंड स्टैंडर्ड, थर्ड स्टैंडर्ड। हमारा इधर ऐसा कोई स्टैंडर्ड नहीं, डायरेक्ट आपको मैंने रिसर्च करवा रहे, मतलब एकदम टॉप में। उसका बीच वाला पूरा छोड़ दिया। वो बीच वाला मैं इसलिए छोड़ रहा हूँ, मेरा पास फैसिलिटी नहीं, ऑनलाइन में क्या सिखाएगा। और हाँ मैं अकेले बैठ के कितना सिखाऊं? आप चाहे हजारों दिन मेरे से बात करते करेगा तो भी मेरा अंदर की जो कंटेंट है खत्म नहीं होगा। मगर ये एक प्रॉब्लम है हमारा जो सोसाइटी में, मेरा कंटेंट का कोई वैल्यू नहीं। मेरा कंटेंट आप जैसा लोगों को इम्पोर्टेंट है, मगर
जो मीडिया वाला पीपल है उनका इसका कोई वैल्यू नहीं। सो अगर कोई ऐसा आएगा तो भी दे विल आस्क बिग मनी। मेरे पास पैसा भी नहीं। जब जी। मुंबई लाइफ था तब मेरे पास पैसा था, सब कुछ था। मैंने सब कुछ इसलिए छोड़ा है, मेरा सिर्फ धर्म से ही जीना है। कोई इन्फ्लुएंस से, कोई अधर्म का पैसा कुछ भी नहीं चाहिए। मेरा ट्रस्ट में सारा फैसिलिटी भी है, मतलब 12 है, एटीजी है, सीएसआर है, एफसीआर है। आई कैन रिसीव एनी मनी फ्रॉम एनीवेयर। बट मेरा ये बड़ा प्रश्न यही है, सिर्फ आई विल मैं यही एक्सेप्ट करूंगा धर्म का पैसा। हाँ। धर्म का पैसा है ही नहीं, इसलिए मैं ही खुद भीख मांगने पड़ता है। मेरा कटोरी में जो मिलता है वही धर्म का पैसा है। पर जैसे आपने बोला ना कि आध्यात्मिक का जो सफर है, वो जो यात्रा है बहुत कठिन है, वैसे ही हो सकता है। और प्रभु तो हमारे साथ है, परमात्मा साथ है, गुरु के आशीर्वाद है, फिर क्या चाहिए। कुछ भी नहीं। देखो मैं इसलिए ये कह रहा हूँ, ये आध्यात्मिक लाइफ में पैसा का कोई जरूरत नहीं। यू सपोज समबडी सपोर्ट मी, सपोर्ट इन द सेंस मुझे पैसा नहीं चाहिए, कपड़ा नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं। बैठने के लिए एक जगह तो चाहिए। मेरा 2 बच्चा है, उनको रोड साइड में तो सुला नहीं सकता है। नहीं। सिक्योरिटी नहीं। हमको ऐसा कोई ना कोई लेके गया, सोचो $1 million वैल्यूड मटेरियल है, कहीं भी एक कुटिया बना के रखेगा तो पीपल जो आ रहे मिलने के लिए, उनका जो पैसा मिलेगा तो दे विल बिकम ए करोड़पति। मेरा ज्ञान अगर जिस तरह से यूज करना है उसी तरह पब्लिसिटी करेगा तो दे कैन मेक मनी। मेरे लिए कुछ जरूरत नहीं, मुझे सिर्फ एक ज्ञान बांटना है। अभी इसमें क्या है, मेरा आसपास आने वाला उसका आंख देख के मुझे पता चल रहा है वो चोर है, वो कौन सा मतलब के लिए आ रहे मुझे पता चल रहा है। कोई भी आएगा तो मेरा बैक स्टॉप करेगा। इसलिए जो सोना डालने वाला मुर्गी का कहानी सुना है ना, वही है दुनिया, उसी तरह है। गुरु मिल गया, उसका एक ही दिन में उससे सब कुछ चाहिए जी। उसको। जो अगर आप आ गया, आपको मेरे से जो मिलना है सारा मिल गया, अभी और किसी को नहीं मिलना है, अभी उनको खत्म करके जाओ। ये स्वार्थ वृत्ति है। एग्जैक्टली। सो हमारा लाइफ सबसे रिस्की लाइफ है, मगर मैं खुश हूं। मेरा प्रपंच इसलिए मुझे प्रपंच सपोर्ट कर रहे, इसलिए मुझे कोई दुख नहीं पहुंचा रहे। मगर मेरा चारों तरफ जो चल रहे मुझे क्लियरली पता चल रहे। इसलिए आजकल सारा गुरु लोग 100 करोड़ क्लब में जाके बड़ा महल बना के बैठ रहे, बिकॉज उनका सेफ्टी के लिए। मैं अपना सेफ्टी भी नहीं देख रहा हूं, बिकॉज मैं एकदम निस्वार्थ हो गया। अगर मुझे सेफ्टी चाहिए तो प्रपंच मुझे सिक्योरिटी दे दो, मुझे कोई सिक्योरिटी, अदरवाइज मैं अपना आप सिक्योरिटी नहीं बनाऊंगा। प्रपंच का सीसीटीवी है, प्रपंच का सिक्योरिटी है, प्रपंच मुझे देखूंगा। अगर जिस दिन प्रपंच को मुझे मेरा जरूरत नहीं, जाने दो यार, मुझे किस लिए जीना है। अगर ऊपर वाला को नहीं चाहिए, फिर मैं क्यों इधर कुछ करना है। अगर डार्क मेडिटेशन करना है, ऊपर वाला डिसाइड करने दो, उधर डार्क मेडिटेशन का फैसिलिटी बनाना है, लोगों को सुधारना है, मुझे कोई जरूरत नहीं। मैं अपना खुशी जिंदगी ध्यान बैठे, मतलब दिन में अगर 7 घंटा ध्यान करने के लिए मौका मिले, मैं बहुत खुश हूँ। खाना एक टाइम नहीं मिलेगा तो भी चलेगा, 7 घंटा ध्यान करने के लिए मिलेगा तो मैं खुश हूँ। तभी तो हमारा मतलब लाइफ का मकसद होगा। अभी बाहर दुनिया में कुछ करके कुछ फायदा नहीं। 100 करोड़ क्लब में जाके मुझे कुछ मिलने वाला नहीं, फेमस होके। एक्चुअली मैं कभी कभी ये भी सोच रहा था मेरा मुंह है ना, काला कपड़ा से लटका के क्लास करूँ क्या। मेरे शरीर से कुछ लेने देना नहीं, ये गुरु परंपरा है, उसी का नॉलेज तो मेरा अंदर है। मेरे शरीर से क्या लेने दे, मेरा शरीर देख के लोगों को मेरे शरीर से अट्रैक्ट होता है, गुरु से प्रभाव नहीं हो रहा है। इस शरीर से कभी अट्रैक्ट नहीं होने का, एक गुरु परंपरा होता है, वो गुरु परंपरा मेरा अंदर है।
मतलब एक माला तरह, उसी में एक मोती है मे भी। ये मोती कोशिश करेगा तो क्या होगा, माला का तार निकलेगा तो माला हो गया, मोती सिर्फ ये मोती हो गया। इसी तरह मेरा जिंदगी है। गुरु परंपरा मुझे इतना आशीर्वाद दे के इसलिए रखा है, तुम एक्चुअली ऋषि लाइफ दुनिया को दिखाओ। उसके लिए कुटिया बनाने को भी तकलीफ इसलिए दे रहे, ये प्रपंच किस तरह है आप देख लो। हम चंद्र में लोगों को क्यों भेज रहे हैं, चंद्र का बारे में, जो चंद्रमा का अंदर क्या है हमको सीखने के लिए। इसी तरह अनदर डायमेंशन से लोगों का कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो चुका है। हम सब एक एक मोबाइल है, सोचो किसी में सिम कार्ड नहीं, प्रपंच किससे बात करूंगा, नो ऑप्शन। सो मेरा ऊपर ऑलरेडी कनेक्टेड है, मैं इधर जो सफर कर रहे, ये सफर प्रपंच को उधर समझ में आ रहे हो यार, इधर दुनिया में इतना प्रॉब्लम इधर चल रहे, इधर हम पूजा पाठ मंदिर से कुछ पता नहीं चल रहा है। मैं एक सीसीटीवी जैसा, एक माध्यम जैसा मैं इधर से उनके लिए काम कर रहा हूं। आपको समझ में आ रहा है ना? समझ रही हूँ, बिल्कुल समझ रही हूँ। मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, मैं जो प्रॉब्लम सफर कर रहे वो प्रॉब्लम प्रपंच को समझ में आ रहे, वो प्रॉब्लम का सिक्योरिटी, प्रोटेक्शन और फैसिलिटी एवरीथिंग प्रपंच विल गिव यू। वो प्रपंच मुझे ये इधर सीधा माँ का जगह के लिए इसलिए छोड़ा, नहीं तो वाल्मीकि भगवान का एरिया के लिए इसलिए छोड़ा, वो एरिया संरक्षण करने के लिए। ऑप्शन है क्या देखने के लिए? हाँ मैंने देखा है, ऑप्शन है, उसने उतना पैसा दिया, मैंने जगह खरीदा, अभी क्या प्रॉब्लम है? अभी प्रॉब्लम है, तुम एक काम करो 8 महीने के लिए उधर से दूर जाओ। प्रपंच का डिसीजन नहीं है। अगर मेरे पास एक्स्ट्रा पैसा है तो मैं क्या करेगा, मैं अहंकार से बोले तुम कौन है मेरे से बोलने वाला, मैं अभी काम करूंगा, आर्ग्यूमेंट हो गया ना। देन आगे 8 महीने के बाद फिर वापस आएगा, थोड़ा पैसा मिलने का थे, तब मैं थोड़ा कॉम्पाउंड वॉल वगैरह बनाएगा, तब दूसरा प्रॉब्लम आएगा, तब मैं फिर से वापस जाएगा। मतलब प्रपंच का डिसीजन टोटली अलग है। नो फाइट, नो आर्ग्यूमेंट, नो प्रॉब्लम, एवरीथिंग स्मूथली जाएगा। दैट स्मूथ डिसीजन कभी इंसान से डिसाइड करना बहुत डिफिकल्ट है, बिकॉज मैं अपना आप डिसाइड करेगा ना, मेरा डिसीजन आपके लिए सही होगा मगर दूसरा 5 लोगों के लिए गलत होगा। ये 6 लोगों को एक ही तरह होने का तो शायद ये डिसीजन आज नहीं होने चाहिए, 15 दिन का बात होने चाहिए। ये 14 डेज का गैप कौन डिसाइड करेगा? मैं तो डिसाइड नहीं कर सकता है, दैट ओनली डिसाइडर ऊपर वाला है। वो 14 डेज के लिए क्या करेगा, मुझे ये बीमारी देके घर पे सोने देगा, 14 डेज का बाद में जागेगा, यार काम पूरा बंद पड़ा है, जाएगा, सब खुश है आज। तो गुरुजी मुझे आपका बारे में कुछ गलत सोचा था, मुझे मालूम नहीं था, आप माफी देना। ओके सर, कोई बात नहीं, बिना बात बिना झगड़ा 14 डेज में हमारा प्रॉब्लम सॉल्व। प्रपंच का हर मूवमेंट इतना स्मूथ है, कोई अगड़म बगड़म, कोई प्रॉब्लम, कोई जोर, कोई तो मतलब वाद्य मेल, ऐसा कुछ भी नहीं। भगवान से प्रार्थना करने के लिए वाद्य मेल और पूजा का कोई जरूरत नहीं। एक जगह पे आप चुपचाप बैठो, आपका अंदर भगवान आ जाएगा। आप भाग दौड़ करेगा तो भगवान आपका सामने नहीं आएगा, अंदर भी नहीं आएगा। भक्त प्रहलाद का कहानी आप सोचो, वो इधर उधर भागता नहीं था, वो जंगल में जाके छोटा बच्चा को पानी तक पिलाने के लिए कोशिश किया, उसने पानी भी नहीं पिया, वो चुपचाप बैठा, तभी तो भगवान उसका सामने प्रकट हुआ। यही तो आध्यात्मिक लाइफ का ब्यूटी है। हम झगड़ा करके और फाइटिंग करके कुछ भी करके फायदा नहीं। मैं कितना प्रॉब्लम सामने करते 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 ये लेवल तक आ गया मालूम है। अगर सपोज मैं कुछ ना कुछ गलत काम करके 100 कोर क्लब में गया, सोचो मुझे कोई प्रॉब्लम सामने करने नहीं पड़ेगा, मेरे पास बड़ा 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 वीआईपी लोग सामने खड़ा होगा। मेरे पास आज भी वीआईपी लोग है, बहुत बड़ा वीआईपी लोग है, मगर मैं किसी को मिलने नहीं जाता हूँ, वो किसी को मैं मिलने भी नहीं देता हूँ। मेरा आश्रम में किसी को अलाउ नहीं,
ऑनलाइन में देखो, ऑनलाइन में मिलो, ऑनलाइन में जाओ, मगर रहने के लिए जगह नहीं तो फिर आके क्या करेगा? सही बात है। ऐसा लग रहा है कि आपकी बातें सुनते ही रहो। ये मीटिंग खत्म करने की इच्छा ही नहीं हो रही है सच में। खत्म तो पर करने समय पड़ेगा। बहुत ज्यादा हो रहा है और बहुत सारी बातें और भी बाकी है, पर आपने इतना अपना ज्ञान, आप तो नहीं बोल रहे हो, बस खाली आपका शरीर है वो दिख रहा है मुझे, पर बोल तो अंदर से कोई और ही रहा है। इसलिए सुनने की इच्छा हो रही है कि नहीं, सुनते ही रहो सुनते ही रहो। पर आपने टाइम निकाला और हमारे चैनल में आके इतना इंटरव्यूज दिया, सत्संग किया और बहुत अच्छी जानकारी दी, इसके लिए धन्यवाद, आपके चरणों में नमन। और फिर कभी आपकी इच्छा हो, समय मिले तो हम फिर से मिलेंगे, मैं फिर से आपसे, थोड़ा ज्ञान बांटने का प्रयास करूंगी मैं। ओके, मेरा एक रिक्वेस्ट है, अगर हो पाए आपका ये, मेरा ये क्लास सुबह का 4:30 बजे का ये सेशन आप मेरा क्लास में बैठ के रिकॉर्ड कीजिए, जी। लोगों तक पहुंचा दीजिए, मतलब किस टाइप का क्लास चल रहा है लोगों को पता चलेगा। आध्यात्मिक जी। लाइफ में इस तरह क्लास सिस्टम आज किसी का पास नहीं है। बिकॉज ये सही। क्वेश्चन आप पूछने का तो भी पहले क्वेश्चन देने पड़ता है ना? जी जी जी। क्या क्या क्वेश्चन है पहले देने पड़ता है, मुझे एवरीथिंग स्पॉन्टेनियस, क्वेश्चन कुछ है ही नहीं, आप कहाँ से भी कुछ भी निकालो, वेजिटेबल का अंदर क्या है, नहीं तो नॉन वेज का अंदर क्या है, ये क्या है, बच्चा कैदा होता है, मतलब कैसा दुनिया में लाइफ आता है, कुछ भी पूछो, उसका तो आंसर बोलने से बेटर है आपको एक्सपीरियंस कर लो। मैं इतना विनम्रता से इसलिए बोल रहे, ये जो एक्सपीरियंस है ना, ये एक बार लाइफ में, मतलब दारू का नशा के लिए हम एक्सपीरियंस करने कहाँ कहाँ जाता है, वो मशरूम का नशा एक्सपीरियंस करने के लिए कहाँ कहाँ जाता है, एक लाइफ का एक्सपीरियंस करने के लिए हम कौन सा पब में जाता है, इसमें क्या कोई मतलब तकलीफ नहीं, ऐसे सूर्य भगवान का सामने बैठो, अपना खुशी अपना अंदर आएगा, अपना दुख दूर चले जाएगा। खुशी जिंदगी पाने के लिए एक सौभाग्य मिल रहा है, एक बार तो वो टेस्ट करने चाहिए। स्वाद चखना चाहिए, सही। श्योर द बेस्ट। धन्यवाद। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।